गुड मॉर्निंग ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे। नमस्ते। मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। फिर से मैं आपके स्वागत में यहाँ पे कुछ टॉपिक लेके आज आया हूँ। तो आज के टॉपिक का अपना नाम है माइंडसेट। आपको तो पता है कि जब अपने कॉल की शुरुआत होती है हेल्थ बास्केट के फोरम की, तो शुरुआत तो कृष्णा सर आपने एक मोटिवेशनल पॉइंट से शुरुआत करते हैं। मन का एक अच्छी तरह से मोटिवेशन मिलता है, फिर बाद में शारीरिक एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग मेंटर्स हमारे आते हैं। आज तो हमारे शुभांगी मैडम ने बहुत अच्छा अपर बॉडी वर्कआउट लिया है। फिर बाद में हर रोज की तरह लास्ट में हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अच्छा कुछ ना कुछ एजुकेशन दे के हेल्थ के बारे में शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टि हम स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। तो माइंडसेट इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको पता है कि जैसे हिमनग जो रहता है कि आइसबर्ग जब हम उसे बोलते हैं, तो आइसबर्ग में ऊपर हमें दिखता है खाली कुछ अलग छोटे से 10%, और हमारा पूरा शरीर जो रहता है तो वो जो चलता है तो वो पूरे अपने मन के ऊपर चलता है। जो हिमनग 1% ऊपर का दिखता है तो शारीरिक ग्रोथ हमारी रहती है, और जो 90% पानी के अंदर जो रहता है वाटर के अंदर, तो वो जो रहता है तो वो पूरा अपना माइंड रहता है कि जिसके ऊपर ये पूरा डिपेंड रहता है कि अपना यस, तो किस तरह से लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं उस तरह से। देखिए मोटिवेशन में हमें तो कृष्णा सर ने ऐसे ही बताया था कि दो बच्चे रहते हैं एक ही माँ बाप के, और एक ही साथ जन्म लेते हैं, जुड़े बच्चे जैसे हम बोलते हैं ना, कि वो दोनों भी एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही कलर रहता है, एक ही टाइम पे एक ही वक्त को उनका जन्म हुआ रहता है, और ग्रोथ भी एक जैसे होता रहता है। लेकिन उनका जो नजरिया है खुद की तरफ देखने का और समाज की तरफ देखने का, वो टोटली डिफरेंट रहता है। तो एक बार उसके माता पिता बहुत चिंतित होते थे कि ये जो भी देखता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ देखता है, सकारात्मक दृष्टि से ये सोचता है, और दूसरा जो बच्चा है वो बार बार कुछ में भी गलतियां निकालने की कोशिश करता है, निगेटिव एटीट्यूड की तरफ थिंकिंग करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। किस तरह से इन्वॉल्व होके उन जो भी कुछ लैक्यूनेस है उसको दूर करके किस तरह से योगदान देके उसको अच्छा एक समाज उपयोगी कार्य करने में इम्पोर्टेंट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में एक जन सोचता है और एक जन सोचता नहीं है। तो किस तरह से फिर ये क्या करना चाहिए, तो एक टीचर से उन्होंने बात की माता पिता ने कि हमारे बच्चे किस तरह से डेवलप करना चाहिए। तो उनका माइंडसेट जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक दोनों को अलग अलग कमरे में रखा, और एक को अलग अलग अच्छे अच्छे जो बोलते ना कि खेलने की चीजें दिए, जैसे घोड़ा, विमान, अलग अलग गाड़ियां वगैरह बाकी सब ऐसा इस तरह से दिए। और दूसरे के जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था उसको तो ऐसे टूटे फूटे सब इंस्ट्रूमेंट दिए, हाथी का पैर टूटे वाला दिया, फिर बाद में हेलीकॉप्टर का पंखा टूटे वाला उसमें दिया, फिर बाद में कुछ गोबर वगैरह बाकी उसके के रूप में डाल दिया। तो उसे लगा कि क्या होता है। फिर जब दूसरे दिन उसको देखा गया तो जो निगेटिव माइंडसेट वाला जो लड़का था वो रोते रोते बाहर आ गया कि वो उसको इतना सब अच्छा खेलने को दिया, फिर भी उसने उसमें कमियां ऐसी ढूंढी कि मेरे हेलीकॉप्टर का पंखा टूट गया, मेरे घोड़े का पैर टूट गया, वो रोते रोते बाहर आया। और लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो माइंडसेट था उस लड़के के, जब कमरे में हम गए देखने के लिए समझो, तो वो लड़का इतना खुश था कि वो टूटे वाला पैर लेके देख रहा था कि अरे हाथी, ये जो हाथी का पैर दिया है तो हाथी कैसा होगा। इसलिए वो अपना एक स्मार्टली वो जो अपने वॉल के ऊपर एक अच्छा उसका हाथी का पेंटिंग बनाने लग गया। फिर बाद में उसने एक जो अपना हेलीकॉप्टर का पंखा टूट गया था तो हेलीकॉप्टर का पेंटिंग उसने बनाया। फिर बाद में गोबर की तरफ देख के गाय का उसने वहां पे ये पेंटिंग बनाया। तो उसमें वो फ्यूचर देखना शुरू किया उसने कि उसमें से पॉजिटिव क्या लेना चाहिए। तो इस तरह से दोनों भी एटीट्यूड होते रहते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ये आते हैं चैलेंजेस। अभी देखेंगे कि अगर किसी के हाथ में अगर ग्लास है, तो अगर मैं देखता रहूं कि ये खाली, अगर मैं देखता रहूंगा तो मेरे माइंड को दिखा रही है यार ये पूरा कितना खाली है। लेकिन मुझे क्या लाइफ ने दिया है, कितना अच्छा मुझे शरीर दिया है। देखिए मुझे हाथ मिले हैं, आंखें मिले हैं, इतने सारे जबरदस्त सक्षम अवयव मिले हैं। ये देखने की वजह हम देखते हैं कि मुझे इतनी भारी गाड़ी नहीं है, मुझे क्या बोलते हैं कि मेरा घर इतना अच्छा नहीं है, अच्छा लोकेशन पे नहीं है, फिर बाद में मुझे अच्छे शूज नहीं है, घड़ी मेरी रोलेक्स की नहीं है जैसे रोनाल्डो पहनता है वगैरह बाकी। तो ये सब चीजों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि अब्जावधि का शरीर जो हमें मिला है, कि उसकी किस तरह से हम मॉर्निंग वर्कआउट करके अच्छा पॉजिटिव सोच या थिंकिंग करके किस प्रकार उसका हम इस शरीर की जैसे मंदिर रूपी हमें शरीर मिला है, जो हमारा आत्मा है वो भगवान है,
तो वो भगवान की पूजा इस शरीर को एक अच्छा सक्षम रखने के लिए खुद को 1 घंटा सुबह में मॉर्निंग में देके हम किस तरह से इसको एक सक्षम रख सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि देह देवालय प्रोक्ता आत्मदेवा सनातना त्याज्यत आज्ञा निर्माल्यम सोहम भावेन पूजे। यानी शरीर का हर रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके अज्ञान हमें दूर करके जो ज्ञान की तरफ बढ़ते, कैसे इस भगवान की आत्मा की पूजा करके हम शरीर को सक्षम बनाए, ये देखना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हमारे कृष्णा सर ने भी एक बार बोला था कि कॉफी कितनी सुंदर उसमें है उसकी एंजॉयमेंट कीजिए, ना कि अलग अलग ब्रांडेड ऊपर का जो भी कुछ कप है या कौन से स्टील के ग्लास में या अच्छे किसी अलग ग्लास में कॉफी मैंने नहीं ली, तो वो सोचने के बजाय मैं अंदर की कॉफी कितनी अच्छी है, अपना अफ्रेश कितना अच्छा है, न्यूट्रिशन कितना अच्छा है और शरीर को कितना हेल्दी रखता है, वो देखना चाहिए। तो उस तरह से माइंडसेट अगर अच्छा रहता है तो हम हमारी तरक्की जिंदगी में जैसे बोलते ना कि जीवनाला सदगति मिलती है। अगर निगेटिव माइंडसेट हमारा रहता है तो जिंदगी को हमारे अधोगति मिलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें माइंडसेट के ऊपर सोच के मेडिटेशन से अलग अलग खुद में जैसे बोलते ना कि आत्मचिंतन से हमें सोचना चाहिए, आत्मशोध हमारा कहना चाहिए। आत्मबोध उससे होता है, फिर उससे आत्म कल्याण हो जाता है, फिर बाद में हम विश्व कल्याण के लिए और चले जाते हैं। तो इसलिए हमें जो भी हम सोचते हैं तो ये सृष्टि जैसे बोलते हैं ना कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से या उसी ईश्वरीय शक्ति का अंश हम रहने की वजह से जो भी हम सोच के इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ थिंकिंग या थॉट्स भेजते हैं तो बुमरैंग होके वो फिर से अपने पास ही चला आता है। तो इस तरह से और ये जो सृष्टि है वो बार बार हमें तथास्तु 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 ऐसे ही बोलती रहती है। तो इसलिए जो भी कुछ होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। जो भी कुछ मेरे थाली में मिला है वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है और मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट और सर्व शक्तिमान दैदीप्यमान प्रकाशमान ऐसा ही मेरा उज्जवल भविष्य है। ये हमें सोचना पड़ेगा और उसी तरह से कृतिशील कार्य हम वर्तमान करने में ये करेंगे, 2 पैर चलेंगे तो हमें एक अच्छा हेल्दी हैप्पी सब लाइफ मिलेगा। तो चलिए देखिए कि फिर से शुरुआत करने से पहले बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो जैसे विचारधारा रहती है वो 2 टाइप की विचारधारा हमारे या स्वभाव बाकी जैसा बनता है हमारा। तो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट इसके ऊपर पूरा अवलंबन रहता है। तो अगला जो है तो व्हाट इज माइंडसेट। देखिए माइंडसेट इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट एंड बिलीफ दैट शेप योर थॉट्स एंड हैबिट्स। जैसे हम सोच हमारी रखती है, जैसे पहले जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ हमारे अंतर्मन में बैठा हुआ रहता है तो वो हमारे हैबिट्स बनते हैं और उसे वो हैबिट से ही हम एक जीवन में उन्नति कर सकते हैं या अधोगति को जा सकते हैं। तो इसलिए हमें उसका नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए कि देखिए कि माइंड के बारे में बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने भी उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया वाला है। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि माइंड को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रखते हैं। कि माइंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहता है कि जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारा शरीर ही खाली कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि जो भी कुछ कार्य है वो पहले हमारे मन में तैयार होता है। इस सृष्टि में जो भी कुछ बहुत बड़े बड़े इमारती है या और जो भी कुछ दिखता है हमारे हमारे आंखों से, वो जितना भी बड़ा कार्य रहने दो या ताजमहल रहने दो या बाकी और कुछ, तो वो किसी के मन में प्रथम आया था, फिर बाद में उसका ब्लूप्रिंट होने के बाद वो किसी के कागज पे आया, फिर बाद में वो साक्षात में आ गया है। तो इसलिए हमारे माइंड के ऊपर अगर हम अच्छी सोच रखते हैं तो एक इनोवेटिव जैसे अभिनव कल्पना हमारे मन में सोचते हैं और एक अलग हम कुछ तो इस खुद को इस दुनिया को हम दे सकते हैं। तो ये माइंडसेट किस तरह से वर्क करता है, देखिए व्हाट इज हैपन इन योर ब्रेन दैट इज मेक योर बॉडी चेंजेस। जैसे वाटर रहता है तो वाटर हम किसी भी पॉट में डाल दिया जाए तो वो वाटर क्या होता है कि उस तरह का शेप वो प्राप्त करता है। तो जैसे हमारा मन है कि हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह का शेप या शरीर में वो बन जाता है, उसी तरह से हमारे जीवन को वो गति देना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में जब छोड़ते हैं तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह पूरी कायनात जो रहती है या पूरा जिसे हम भगवान अल्लाह गॉड वगैरह बोलते हैं तो वो पूरे शिद्दत से जब कोई चाहता है तो पूरे चीजें हमें अपने आप मिलना शुरू हो जाती है, जो भी आप मांगोगे अच्छा या बुरा उस तरह से। तो उसी प्रकार माइंड में इसलिए हमें अच्छी ही सोच रखना चाहिए। इसलिए देखिए कि समथिंग फेक बिकम्स समथिंग रियल बिकॉज ऑफ समवन परसेप्शन। कैसा रहता है कि जब हम बार बार किसी चीज को देखना शुरू कर देते या सोचना शुरू कर देते तो बाद में यही हमें वही सही है ऐसा लगने लगता है हमारे ब्रेन को। जैसे
हम बार बार टीवी के ऊपर ऐड देखते हैं कि अब बोर्नविटा से हमारे ब्रेन को इतना ये मिलता है, ये टूथपेस्ट से हमारे दांत इतने अच्छे चमकते हैं, तो ये साबुन लगाने की वजह से ऐसा होता है। तो ये बार बार दिखाने से वैसे क्या होता है कि कुछ चीजें गलत भी रहती है, तो भी हमें उससे ये मानते हैं कि उसको सही मानना हम शुरू कर देते हैं। उसी तरह से यानी कितना भी झूठ शिद्दत से मान लिया जाता है कि वो सच लगने लगता है। तो वैसे प्लासिबो इफेक्ट हमारे इसमें रहता है। तो देखिए किस तरह से अगर थिंकिंग किया जाए कि एक कैदी रहता है, तो उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया रहता है, तो उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई दिए जा सुनाई दिया होता है। तो क्या होता है कि मृत्यु दंड देने से पहले शास्त्रज्ञ क्या करते हैं कि कोई तो गिनी पिग या कोई ना कोई उन्हें रिसर्च करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो उसने उन पे इसके इस तरह से रिसर्च किया कि वो जो अपराधी था, तो उसको उन्होंने क्या किया कि एक कमरे में बिठाया और उसको पहले ऐसे बता दिया कि आपको मृत्युदंड की शिक्षा देना तो है तय है, लेकिन मृत्युदंड किस तरह से दिया जाएगा कि आपको एक कोबरा जो सांप रहता है उससे आपको काट काट दिया जाएगा या डस दिया जाएगा। फिर बाद में आपको एक 5 मिनट में अलग अलग प्रकार के सिम्टम शुरू हो जाएंगे, फिर आपकी उसी में मौत होने वाली है। तो उसको उठाया बिठाया जाता है, एक चेयर को बांध दिया जाता है रूम में, सामने कोबरा बहुत बड़ा लाते हैं और पीछे से उसको जो हाथ बांध दिए जाते हैं ना, तो हाथ को काटने के लिए कोबरा को नजदीक लाते हैं पीछे। लेकिन क्या होता है कि कोबरा फुटकार तो निकालता है, लेकिन वहां पे उन्होंने 2 पिन ऐसे चुबा के छोड़ दिया जाता है, खाली पिन पिन उसको चुबाया जाता है, कोबरा को काटा नहीं जाता। लेकिन वो सामने देखता है तो पीछे क्या हुआ उसे पता नहीं रहता। लेकिन उसके मन में इतना ही चलता है कि मुझे अभी कोबरा ने काट लिया है, तो मैं वो उसका पॉइजन मेरे शरीर में घूमने वाला है और फिर मैं मरने वाला हूँ। यही उसके माइंड में इतना बैठ गया कि वो बार बार उसको इस तरह से सिम्टम शुरू हो गए। फिर बाद में उसको पसीना आना शुरू हुआ, धड़ धड़ होने लग गया। फिर बाद में उसको अलग अलग प्रकार के जो कोबरा स्नेक के वेनम से जो भी शरीर के ऊपर ये सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, साइन सिम्टम्स वो दिख गए और फिर उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम किया डॉक्टर ने, तो फिर उसने डॉक्टर लोगों ने बताया कि वो पॉइजन की वजह से ही मरा है। देखिए किस तरह से सोच से भी हमारे शरीर में पॉइजन तैयार होता है और उससे हम चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी अस्पताल में भी मैं यहाँ पे काम करता हूँ मेरे खुद के, तो क्या होता है कि वैसे तो 360 के ऊपर सांपों की प्रजाति रहती है। हर एक सांप काटने की वजह से आदमी मरता नहीं, उसमें से 4 जो स्नेक्स रहते हैं अलग अलग प्रकार के, जो कोबरा से लेके वाइपर, ये 2 अलग प्रजाति के रहते हैं। एक तो वेनोटॉक्सम और दूसरा ह्यूमोटॉक्सिक। ऐसा बोलते हैं कि एक जो रसल वाइपर वगैरह बाकी जब काटता है तो क्या होता है कि पूरे उसके वेनम से यानी विष से पूरे शरीर में जो खून है वो पतला होना शुरू हो जाता है, वो जमता नहीं है, प्लेटलेट्स कम होता है कम। और फिर क्या होता है कहीं से भी शरीर में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, जहाँ काटा हुआ वाला खून रहता है वहां से ब्लीडिंग कंटिन्यू शुरू हो जाता है, पूरे शरीर में ऑर्गन में ब्लीडिंग उसका होके वो चला जाता है। और जो कोबरा जैसे स्नेक रहते हैं न्यूरोटॉक्सिक, जब वो काटते हैं तो उसके न्यूरॉन के ऊपर उसके असर शुरू हो जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि जो हमारे आंखों की ऊपर जा सांस लेने के लिए हम चलते फिरते, जो चलते टाइम जो हमारे पैर रहते हैं वो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं, गिरते हैं। फिर क्या होता है कि टोसिस यानी आंखें बंद होती है, सांस अपने आप बंद हो जाती है क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं आते, फिर बाद में वो चला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग सिम्टम्स तैयार होते हैं। तो ये माइंडसेट के ऊपर रहता है। माइंडसेट का और एक ऐसा रहता है कि क्या होता है कि एक अपराधी जो रहता है वो सामने वाले को इस तरह से मारता है कि जैसे बर्फ का चाकू बनाता है बर्फ का, और बर्फ का चाकू लेके वो आदमी के अलग अलग पेट में इधर उधर मार के वो उसको मरवा देता है। लेकिन जब एक रूम में उसका जहाँ पे भी वो ये होता है उस रूम का क्या बोलते हैं उसे, सब पुलिस आते हैं बाकी के आते हैं, तो रूम का पोस्टमार्टम कहने के वजह क्या होता है कि पंचनामा होता है। तो उसमें कोई हथियार भी दिखता नहीं है, खाली पानी गिरा वाला इधर उधर दिखता है, इतना ही उसमें रहता है। फिर उसको पूछा जाता है कि तू किस तरह से उसको उसने आपने उसको मारा है, तो वो बोलता है कि मैंने वो बर्फ का चाकू बनाया था और वो बर्फ के चाकू से उसको मैंने मारा है। फिर बाद में वो पिघल गया। तो उसको भी ऐसी सजा सुनाई जाती है कि वो बर्फ की चाकू मारने के वजह से उसने ये किया है, तो उसको इस तरह से सजा दिया जाए कि उसको एक फ्रीजर में रख के बर्फ ठंडी में ही उसको मार दिया जाए। ये होने के बाद उसको पहले तो सिंपल कमरे में 1 महीना भर रखते हैं, फिर बाद में महीने के बाद उसको एक फ्रीजर में बंद कर देते हैं। तो उसको इतना ही पता रहता है कि मैं अभी फ्रीजर में बंद किया कर दिया है मुझे, तो मैं ठंडी से मरने वाला हूँ। तो क्या होता है कि फ्रीजर लगाते हैं, फ्रीजर में रखते हैं उसे, लेकिन वो
फ्रीजर ऑन नहीं करते, यानी उसमें कूलनेस नहीं आता, फिर भी उसकी सोच क्या रहती है कि मैं अभी यहाँ पे ठंडी की वजह से मरने वाला हूँ। तो फिर बाद में उसकी जो भी है, एक 8-10 घंटे के बाद जब मौत हो जाती है डर के मारे, तो उसको निकालने के बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो वहां पे वही आता है कि वो ठंडी की वजह से या फ्रीजर की वजह से वो गोट के मर गया। लेकिन वहां पे तो फ्रीजर चालू भी नहीं था, खाली उसके मन में इतना था कि मुझे फ्रीजर में रखा है तो अभी मैं फ्रीज हो जाऊंगा और फिर मर जाऊंगा। तो इस तरह से हमारा जो माइंड है, तो माइंड सभी कुछ हमारे शरीर के ऊपर असर करता है, और पूरा इफेक्ट जो हमारे इसके ऊपर चला जाता है। तो इसलिए माइंडसेट हमारा बहुत अच्छा तरह से रहना चाहिए। और आप सभी को एक पता है कि एक मियाँ बीबी दोनों भी एक पिक्चर देखने गए होते रहते। तो क्या होता है कि पिक्चर के टॉकीज में उसकी जो बीबी रहती है वो बार बार उसे बोलती है, और उसका शोहर था डॉक्टर, और वो बोलते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, अभी क्या करेंगे, पिक्चर आधा छोड़ के जाएंगे। लेकिन वो डॉक्टर को तो पिक्चर अच्छा लग रहा था, अभी क्या करेंगे। तो क्या करता है कि एक गोली वो देता है उसके मुंह में, बोलता है कि ये गोली आपके मुंह में रखो और खाली उसको चगलिए, निगलो मत, खाली चगलते रहना है तो आपका 5 मिनट में सिर दर्द चला जाएगा। फिर वो चगलती है गोली, और फिर बाद में उसका दर्द भी, सिर दर्द कम होता है। फिर घर आने के बाद वो बोलती है कि वो गोली, अरे हाँ वो गोली मुझे दे दो। वो गोली लेता है, खीसे में रखता है, और गोली बहुत अच्छी थी कि जिसकी वजह से मेरा सिर दर्द दुख गया। वो बोलता है कि वो गोली नहीं थी, वो मेरा शर्ट का बटन था, मैंने खाली आपको मुंह में रख के चगलने के लिए बोला था। लेकिन वो जो प्लेसिबो इफेक्ट रहता है, कभी कभी ऐसे रहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से डॉक्टर के पास आते हैं। कुछ टैबलेट देने के बाद उसका थोड़ा हम चेकअप करते हैं, बीपी वगैरह बाकी अच्छा है, ठीक है, ये गोली कुछ तो विटामिन मिनरल्स अपना न्यूट्रिशन ये भी देते हैं, तो सभी उसका कंट्रोल में आ जाता है। तो उसी प्रकार प्लासिबो की इफेक्ट से बहुत सारे होते हैं। ये सब माइंडसेट के ऊपर अवलंबन रहता है उस प्रकार। यानी पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट निगेटिव थिंकिंग गारंटी फेल्योर। यानी आपने सकारात्मक सोच अगर रखेंगे तो आप शायद सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन निगेटिव थिंकिंग अगर हम करते हैं हमारी जिंदगी में किसी भी बात के ऊपर, किसी के भी जो हमारे रिलेशन रहते हैं उसमें पूर्व ग्रह दूषित मन से उसकी तरफ देखते हैं, तो फेल्यूर 100% रहता है। इसलिए हमें ज्यादा डरना है इससे। इसलिए बी हैप्पी ऑलवेज, ज्यादा आप खुश रहिए। क्रैक जोक्स विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जोक्स करिए। जैसे हमारे फोरम में हंसते खेलते हुए हम सब सभी को एक साथ रहते हैं। डोंट स्टे अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अकेले में ज्यादा देर मत तो ये रहो, थोड़े घुल मिलते जाओ, अपने फोरम के ऊपर व्यक्त होते जाओ, अपने दोस्तों के साथ, मित्र परिवारों के साथ, अपने परिवार में ज्यादा एंजॉय करो। आपकी जो भी कुछ बातें अपने दोस्तों के साथ ये सभी के साथ शेयर कर सकते हो। अटेंड स्पिरिचुअल गैदरिंग्स। और जो हमारे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रहता है, जैसे रहते हैं ना कि हमारा शरीर 3 से बनता है, शरीर, मन और आत्मा। शरीर को होते हैं व्याधि, मन को होते हैं आदि, और आत्मा को होते हैं आत्मा को जो होता है वो अविद्या। तो अविद्या यानी हमें अज्ञान रहता है। तो ज्ञान सच में कि मैं उसी ईश्वरीय शक्ति का अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और ये जो पूरा वर्ल्ड बन चुका है तो वो खलविदम ब्रह्मम, यानी उसी ईश्वरीय शक्ति से ये बन चुका है। तो ये वर्ल्ड और मैं ये की उसी तत्व से बन चुका हूँ। तो एक बंधुभाव आ जाता है पूरे इसमें माइंड में। और वो जैसे बोलते हैं ना, वसुदेव कुटुंबम की भावना हमारे अंदर जागरूक हो जाती है। और हम कैसा कार्य करते हैं, जैसे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की ओर, जैसे बोलते ना कि अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंद भरीने तिन्ही लोके, इस प्रकार की उसकी अवस्था होना शुरू हो जाती है। और इस स्पिरिचुअल गैदरिंग की, यानी जिंदगी को अगर एक झालर रहता है अध्यात्म का, तो आप एक जबरदस्त हमारे जिंदगी में हम मोटिवेशन करते हैं, और एक स्थित प्रज्ञता हमें प्राप्त हो जाती है कि ये सब भी चल रहा है, वो खेल है। और जो भी कुछ ये है, जैसे हमारे संत बोलते हैं, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगल। तो ये खेळ है, खेळ मांडी याला वाळवंटी ठाई, नाचती वैष्णव बाहिरे। तो ये सब खेल है, ये सब हमें एक प्रकार की दृष्टि ऐसे आ जाती है प्रकृति, जैसे हमारे पूर्वज थे तो हमारे सर के ऊपर अनुग्रह प्रबोध देते टाइम वो बताते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, इसी तत्व के ऊपर आरूढ़ करते थे, और प्रकृति पलीकडे पाहण्याची जो दृष्टि है वो हमें मिलती थी। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा थी। तो स्पिरिचुअल की वजह से हमें एक अच्छा नॉलेज हमें मिलता है। तो जिंदगी की तरफ देखने की अलग अलग सोच हमारी होती है। कि देखिए कि ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट में हम कैसे सोचते हैं कि अगर कोई एग्जाम को गया और वहां पे पार्किंग टिकट उसको देना पड़ा, तो उसी में उसका माइंड सेट खराब हो जाता है। तो इट्स ठीक है, ये प्रोसेस है जो है, लेकिन हमें फोकस अपने एग्जाम के ऊपर करना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे देखिए
कि फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग रहते हैं, तो इसमें वो देखते हैं कि बिलीव देयर बेसिक क्वालिटीज लाइक देयर सिंपली तो फिक्स रहते हैं। यानी टैलेंट अलोन क्रिएट सक्सेस विदाउट एफर्ट। यानी जो टैलेंट रहता है जन्म से ही जो आता है, उनका एक ही मतलब रहता है कि हीरो इज बॉर्न नॉट मेड। लेकिन उस तरह से जब ग्रोथ माइंडसेट के रहता है कि हीरो इज मेड नॉट बॉर्न। यानी जैसे एक छोटी हमारे आंगन में कोई वेल लगाते हैं, तो क्या करते हैं हम कि उसको छोटी वेल रहती है, उसको जैसा शेप देना है वैसे हम उसको शेप दे सकते हैं। लेकिन एक बार वो पेड़ बढ़ने के बाद उसको अलग अलग शेप नहीं दे सकते। तो वैसे ही कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो सिंपल रहता है और उसी ईश्वरीय तत्व का अंश रहता है। लेकिन किस तरह से उसको तराशा जाता है, किस तरह से उसके ऊपर संस्कार दिए जाते हैं, उसी प्रकार वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए गर्भ संस्कार से हमें सोचना पड़ेगा कि उसको किस तरह से ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर हमें डालना है, पॉजिटिव माइंडसेट एटीट्यूड के ऊपर उसको लाना है। तो देखिए कि कैन डेवलप basic abilities can be developed and grow through hard work. Brain and talent are just a starting point. जो हमें ब्रेन मिला है भगवान से, और टैलेंट भी समझो किसी किसी को मिलता है, जन्म से प्रतिभा किसी किसी को मिलती है। लेकिन प्रतिभा और ब्रेन ही सब कुछ जिंदगी में नहीं होता, उसको हार्ड वर्क या उसको कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ये सभी चीजें इतना इंपॉर्टेंट रहते हैं कि उसके ऊपर ही उसकी जिंदगी का ये अवलंबन रहता है पूरा। नहीं तो जैसे हम देखते हैं कि रेस जो रहती है टॉर्टर और जो हमारे कछुआ और जो हमारा क्या बोलते हैं उसे ससा, उसमें जो रेस रहती है, टैलेंट तो ससे के पास तो बहुत रहता है, खरगोश के पास टैलेंट बहुत रहता है। लेकिन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क जिसके पास रहता है वही जिंदगी में ज्यादा करके सक्सेस होता है। खाली अपने टैलेंट और एबिलिटी की वजह से कुछ नहीं होता, उसका यूज करने में हमें इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसलिए ग्रोथ माइंडसेट में, in a growth mindset people believe that their most basic abilities can be developed through dedication and hard work. Brain and talent are just the starting point. This view creates a love of learning and resilience that is essential accomplishment. म्हणजे जैसे हम देखते हैं ब्रेन एंड टैलेंट आर जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए हमें ज्यादा ज्यादा लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड पे रहना चाहिए। अलग अलग कुछ ना कुछ चीजें सीखने की कोशिश करना चाहिए। देखिए कि अलग अलग अपने फोरम के ऊपर बहुत सारे रति महारथी है, सभी यहाँ पे विद्वान गण आते हैं अलग अलग व्यवसाय में से। हर एक कोई यहाँ पे लर्निंग मोड पे रहता है और ओपन माइंड से रहता है कि किससे मैं क्या सीखूं, क्या मुझे लेने को आता है। तो इस प्रकार से हम एक जब 3 महीने भी अपने इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर कोई बंदा आता है, तो अपने हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशन या इस की वजह से तो उसकी शारीरिक ग्रोथ तो होती रहती है। लेकिन अलग अलग एक जब हम ऐसे अलग अलग सीनियर मेंटर से उनका जो दिए वाला कुछ ना कुछ हम सुनते हैं, तो हमारे माइंड में भी इतना जबरदस्त परिवर्तन हो जाता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसकी 3 महीने में कुछ अलग हो जाती है। जैसे सुरवंटा से फुलपाखरू होता है, उसी प्रकार उसमें पूरे चेंजेस हो जाते हैं। वो सेल्फिश से परोपकारी बनता है, और वो जो खुद इनोवेटिव पहले रहता है, स्वार्थी जिसे बोलते हैं हम उसे, तो उससे परोपकारी वो बनता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से वो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर चलता है। और जैसे हमारा मिशन है हेल्थ बास्केट का और ये अपने फोरम का, कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। तो इस तरह से अपना हाई क्वालिटी जो हमारे अलग अलग चाय नाश्ता और अपने जो अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम जो रहते हैं डिजाइन के लेवल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन है कि परोपकारी आदर्श एक अपनी पर्सनैलिटी बनती है। तो इस तरह से फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से हम जिंदगी में तरक्की नहीं करते, हमारी जिंदगी को अधोगति मिलना शुरू हो जाता है। और ग्रोथ माइंडसेट से हम अपनी जिंदगी में अलग अलग प्रकार के ग्रोथ में शुरू हो जाते हैं। तो किस प्रकार देखिए कि व्हाट कैन आई से टू माई सेल्फ कि फिक्स माइंडसेट क्या बोलता है और ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी क्या बोलता है। कि फिक्स माइंडसेट वाला, आई एम नॉट गुड एट दिस। मुझे लगता है कि जब मैं पहली बार फोरम पे आया तो बहुत सारे मुझ में कमतरता थी, मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाता था, मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी नहीं आता था, ये जूम क्या है ये भी मुझे पता नहीं रहता था। उससे बढ़िया तो ये शेयरिंग कैसा करना है, किस तरह से बात करना है, कैसे म्यूट करूँ कैसे अनम्यूट करूँ, ये कुछ भी पता नहीं था। और मुझे लगता था कि मैं ये भी डॉक्टर भी होते हुए मुझे बाकी की चीजें नहीं आती, तो मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो ग्रोथ माइंडसेट अपना डेवलप होता है, तो उसमें व्हाट आई एम मिसिंग, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड पे रहने की वजह से मुझे क्या नहीं आता, मैं किस तरह से सीखूं अलग अलग। आई एम अवेसम एट दिस, आई एम तो कैसा है, और आई गिव अप। तो मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं, मैं ज्यादा लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा लोग मुझे मिलते नहीं है, तो मैं क्या करूँ, छोड़ दूं क्या। फिर यहाँ पे आने के बाद अच्छे अच्छे जो हमारे सीनियर मेंटर्स है,
अलग अलग ट्रेनर्स है, उन्होंने अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने के बाद हम राइट ट्रैक पे है क्या है, हम सोचने की ये आ गई है। और गिव अप करने की बजाय हम अलग अलग स्किल्स खुद में कैसे बदलाव ला सके कि लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट हो, और किस तरह से हम खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बाद लोग खुद हमारे पीछे पड़े कि आपने क्या किया है, कि जिसकी वजह से आप शारीरिक मानसिक और इतना जबरदस्त आपकी पर्सनैलिटी हो चुकी है। तो इस तरह से दिस इज टू हार्ड, मुझे लगता था कि ये बहुत हार्ड है, ये अपना काम नहीं है, लेकिन नहीं, दिस में टेक सम टाइम एंड एफर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे आम अगर पेड़ को लटका रहता है तो जरूर पकता है, और अगर क्यू में हम रहते हैं तो क्यू के साथ हम उस डेस्टिनेशन की तरफ हम पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार की मुझे टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, तो मैं ज्यादा ज्यादा किस तरह से स्किल डेवलपमेंट करूँ, इसके ऊपर एक ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी सोचता है। आई कांट मेक दिस एनी बेटर। उसको जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला रहता है कि मुझे लगता है कि मेरे भगवान ने मुझे इतना ही टैलेंट और ब्रेन दिया है, तो इससे आगे मैं जा नहीं सकता, ये मेरा काम नहीं है। तो इसी प्रकार, तो लेकिन ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ये काम दूसरा कोई आदमी कर सकता है तो मैं आदमी हूँ, तो मुझे ये करने पाएगा। अगर कोई आदमी साइकिल चलाता है तो उसको लगता है कि यार बाइक चलाता है तो बाइक चलाने आएगा क्या मुझे, बाइक चलाए तो फोर व्हीलर चलाने आएगा क्या, फिर बाद में ट्रक चलाने को आता है क्या, फिर बोलता है ट्रेन मुझे चलाने को आता है क्या, फिर बोलेगा प्लेन मुझे चलाने को आएगा क्या। अरे वो प्लेन चलाने वाले भी आदमी है, और हम भी आदमी है। अगर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और वो वही सीखेंगे, वहां पे जाके ट्रेनिंग लेंगे, तो हम भी प्लेन उड़ा सकते हैं, क्यों नहीं। तो ये ग्रोथ माइंडसेट भी हमें रहना चाहिए कि नेवर गिव अप करने के लिए। और मैं उसी से ईश्वरीय शक्ति का अंश हूं, मैं जो भी कुछ है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई मेड ए मिस्टेक, मेक हेल्प मी टू लर्न बेटर। उसको अगर मिस्टेक, मैं बहुत सारी गलतियां करता हूँ, देखिए कि मैन इज अ स्टैच्यू ऑफ मिस्टेक्स, लेकिन एक गलती दोबारा नहीं करना चाहिए, उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट करना चाहिए, किस तरह से मुझे हर एक तरीके से मेरे यहाँ पे जो भी कुछ सीनियर मेंटोर्स है हमारे, जैसे हर्षित सर है, कृष्णा सर है, फिर बाद में हमारे सुधीर सर है, और अलग अलग जबरदस्त बहुत सारे सभी लोगों का मैं नाम नहीं ले सकता, कि इन लोगों से बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है, और मैं अभी भी सीखने की मैं कोशिश करता हूँ, उनकी स्टाइल अडाप्ट करने की कोशिश करता हूँ, उनका बात करने की मैं कोशिश करता हूँ, उनसे कुछ हर रोज मुझे कुछ मिलता है क्या नहीं है, उसकी तरफ मैं ध्यान देता हूँ। फिर मेरा 2 घंटे का फोरम खत्म होने के बाद ही मैं खुद को एक 2 मिनट में क्लोज करके बैठता हूँ कि मुझे आज क्या मिला, मैं आज नया क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए सीखा, मैं क्या होस्टिंग कर सकता हूँ क्या, मैं एक आधी पॉजिटिव स्टोरी मैं भी खुद बता सकता हूँ क्या, या मैं ऐसा वर्कआउट मैं खुद ले सकता हूँ क्या, आज मैंने कैमरा ओपन करके पूरा टाइम मैंने वर्कआउट किया है क्या, मुझ में क्या इंप्रूवमेंट हो चुकी है, आज के टॉपिक से मैंने कुछ नया सीख लिया है क्या, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मित्र परिवार के लिए। इस तरह से मुझे थोड़ा आत्मचिंतन भी करना चाहिए, और बार बार धीरे धीरे 1 टक्का हम बदलते जाते हैं, तो बरस के आखिर में 360 टक्के हम पूरे बदलते हैं, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो चुका रहता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग हम सोच हमारी रखते हैं, इसलिए हम फिक्स्ड माइंडसेट से आके ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जाना चाहिए। जैसे जो पॉलिटिकल लीडर थे कि विंस्टन चर्चिल, तो वो तो रिपीटेड ग्रेड ड्यूरिंग एलिमेंट्री स्कूल, प्राथमिक स्कूल में तो एक एवरेज ऐसे थे, फिर भी आगे चल के वो तो पूरे आपको पता है कि वो एक बड़े राष्ट्र के वो राष्ट्रपति बन चुके थे। और ये जो हमारे आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन की माँ को टीचर्स ने बताया था कि होपलेस कंपोजर भगवान ने उसको बनाया है, तो उसका कोई यूज नहीं, आप लेके जा सकते हो। लेकिन माता ने वो खत उनका छुपा के रखा, और फिर भी उन खुद ने वो बच्चे को उन्होंने जबरदस्त जितना हो सके उसने उसको शिक्षा देने की कोशिश की, और आगे चल के उसने कितने बड़े आविष्कार किए कि बल्ब उनकी वजह से लगता है, बाकी इज इक्वल टू एम प्योर, ऐसे फॉर्मूला बता के पूरे दुनिया के ऊपर उन्होंने कार्य किया है। इतना जबरदस्त ये हुआ है कि उन्हीं लोगों को इस तरह से पहले स्कूल में से धक्के मार के बाहर निकाला जाता था, जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बोलते ना, कि उनको भी शिक्षा के लिए जबकि समाज की माइंडसेट कुछ अलग था, तो उनको बाहर बैठ के या कुछ चुरा छुपा के और स्ट्रीट लाइट के नीचे उनको पढ़ाई करना पड़ता था, और बहुत सारी उनको तकलीफ भी हुई, लेकिन उसी तकलीफ से गुजरते हुए उन्होंने भारत को एक अच्छा संविधान दिया। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हर कोई घर में समझो कोई भगवत गीता के ऊपर चलता है, कोई बाइबल के ऊपर चलता है, कोई कुरान के ऊपर चलता है, लेकिन हमारा देश जो है वो अपने संविधान के ऊपर, बाबा साहब के संविधान के ऊपर चलता है। तो इतना सब उसने दिया है, तो इसलिए ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने खुद को इतना जबरदस्त ग्रोथ माइंडसेट की वजह से खुद को भी और अपने देश को भी उन्होंने घड़ाया है। तो पूरे देश में उनका नाम तो हो चुका है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देश का नाम करने की ताकत इन लोगों में इसी ग्रोथ माइंडसेट की वजह से आई है। तो हम भी सब
इसी प्रकार ग्रोथ माइंडसेट में, स्किल डेवलपमेंट में हम हमें बढ़ाते हैं खुद को। फेल टू गेट इनटू हार्डवर्क बिजनेस, जैसे वॉरेन बफे जो है वो फेल हुए थे, यानी जिंदगी में कोई बिजनेस वो कर नहीं सकते इसका मतलब था। लेकिन आपको पता है कि वॉरेन बफे किस तरह से एक बिजनेसमैन जबरदस्त होके इसमें आए थे। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भी जैसे वो बोलते ना कि जो मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, और बाकी उन्होंने जैसे बोलते ना कि वो उनको डिफरेंट टास्क रहता था, लेकिन वो हार्ड वर्क करके उनमें उन्होंने अचीवमेंट किया। वो बोलते कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, मुझे ये हार्ड वर्क, ट्रेनिंग, ये स्किल डेवलपमेंट में इतना बुरा लगता है कि मेरा ईगो मैं छोड़ के या बाकी सब कुछ करके भी मैं ओपन माइंड से मैं हर एक गोष्ट सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैं मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं मेरे मेंटर्स को, बाकी सभी चीजों को मैं पूछ पूछ के मुझ में डेवलपमेंट करने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं मानता हूँ। और डोंट, बट आई से डोंट क्विट, मैं क्विट नहीं करूंगा। सफर नाउ एंड लाइव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। लेकिन ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जैसे ईगल, जैसे गरुड़ अपने को ढक के पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लाने के लिए वो प्रोसेस उसको 6 महीने में करनी पड़ती है। उसको नए चोंच, नाखून, फीदर्स, पंख जो आते हैं, लेकिन वो प्रोसेस इतनी दर्द भरी रहती है। लेकिन बाद में जब वो पूरा तरीके से तैयार हो जाता है तो वो पूरे आसमान में, पूरे पक्षियों में वो राज करता है। तो इसलिए अलग अलग, जैसे बोलते हैं ना, शेर भी अगर झुंडों में शिकार करता है तो ईगल खुद अकेले दम के ऊपर ये पूरा करता है। माइकल जॉर्डन तो बास्केटबॉल में वो तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट खिलाड़ी है, लेकिन उनको ट्रेनिंग मैचों में या बाकी के फर्स्ट सिलेक्शन में वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, उनको बाहर बिठाया गया था। फिर भी उन्होंने नेवर गिव अप नहीं किया। उन्होंने खुद को बताया कि मैं साबित करके ही दिखाऊंगा और मैं एक टॉप लेवल का मैं एक अच्छा वक्ता बन जाऊंगा या खिलाड़ी बन जाऊंगा। तो उसने वो किया। तो उस तरह से ये कुछ नेगेटिव माइंडसेट, या जैसे बोलते हैं ना कि कभी ये जॉन मेनसेट हो जाए रहते हैं कि जब मैच वगैरह हारते हैं तो अपना जो हारने का ये है तो वहां के ग्राउंड को अपने बैट के ऊपर या क्राउड के ऊपर ऐसा दूसरों के ऊपर ब्लेम करते थे। देखिए कि जब ब्लेम हम दूसरे के ऊपर करते हैं, उंगली दिखाते हैं किसी एक की ओर, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ रहती। तो यानी किसी भी चीज की जवाबदारी खुद लेने की कोशिश कीजिए और थिंकिंग कीजिए कि इससे हम कैसे ऊपर उबर सकते हैं। तो चेंजिंग माइंडसेट जैसे रहते ना कि ज्यादा क्रिएट बिलीव के ऊपर आप कोशिश कीजिए, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, हाउ कैन आई इम्प्रूव। हर बार यही सोचते रहे कि हर बात से मैं किस तरह से क्या सीखता रहूं और किस तरह से ये करता रहूं। देखिए कि बच्चों में अगर देखते हैं हम कि वही चीजें, जैसे स्टोरी बताई थी कि कुछ ऐसे रहते हैं कि वो रोते बैठते हैं, लेकिन कुछ रहते हैं कि वो बचपन से ही उनको फाइट करना सिखाया जाता है या सिखाना पड़ता है। ऐसा रहता है कि हमें बच्चों को मॉम्स बॉय, यानी बोलते हैं ना कि माता के पदर के नीचे का नहीं करना है, तो हमें उसको छत्रपति शिवाजी महाराज या ऐसे कुछ बचपन में उनको ध्येय देना चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो को सामने स्वराज्य था, जैसे हमारे वीरदास सावरकर स्वतंत्र वीर, उनके सामने स्वतंत्र था। फिर बाद में जो अपने स्वामी विवेकानंद जी, उनके सामने भगवान क्या होता है, इस तरह से उनके सामने ये था। तो अलग अलग, जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, कल उनकी जयंती है महापुरुष की, तो उनके सामने था कि पूरे जो हमारे समाज में जाति पाति या मानव को मानव नहीं कहते हैं, तो ये जो दृष्टि है उनकी भेद की, तो वो किस तरह से मिटाया जाए और एक मानवतावादी दृष्टिकोण कैसे लाया जाए, उसकी तरफ उनको उनकी सोच थी। और जैसे हम, मेरे पास भी थी कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं कि जिसमें जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों दृष्टि में एक आदमी स्ट्रांग बनना चाहिए। इसके लिए योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, मॉडर्न साइंस, इसको एक जगह लेके किस तरह से जो आधुनिक शास्त्र से शरीर को, मन को योग, आयुर्वेद और इससे फिर बाद में आत्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से किस तरह से स्ट्रांग बना के एक परिपूर्ण, हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग लाइफ कैसे आदमी जिए। और उसी सोच में मुझे ये अच्छा अपना हेल्थ बास्केट फोरम भी मिला कि जो एक ही माइंडसेट के लोग यहाँ पे आके अच्छी तरह से खुद को और अपने मित्र परिवार को एक स्ट्रांग बनाते हैं और अपना हेल्थ, आरोग्य इतना अच्छा बनाते हैं कि उसी आरोग्य बेस रहता है कि जो हम अपने ध्येय खुद के और अपने परिवार के अचीव कर सके, और जिसकी वजह से खुद और समाज में एक सुख, शांति, समाधान और दीर्घायु ला सके। तो इस प्रकार ये अलग अलग जो बच्चा रहता है तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता है, ना कि उसमें कुछ ऐसे कमियां निकालता है। आई डोंट नो, इसकी वजह जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो येट, यानी ये मुझे अभी तक पता नहीं है लेकिन मुझे पता चलना चाहिए।
लोग बाकी की जो फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं, मुझे पता नहीं है, छोड़ दो। लेकिन कैसे पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है, मुझे पता चलना चाहिए। ये लोग अपर बॉडी ये एक्सरसाइज लेते तो मैं क्यों नहीं ले सकता? तो मैं लिख के निकालूंगा कि ये उन्होंने पॉइंट लिया है। हम तो आज के वर्कआउट में करते करते मैं लिखूंगा, फिर मैं शाम के टाइम ये खुद करने की कोशिश करूंगा। एक दिन मैं बोलूंगा मैं लूंगा ये अपर बॉडी वर्कआउट। इस तरह से अगर करेंगे तो 7 डेज में 7 वर्कआउट आपको आ सकते हैं। अलग अलग के ऊपर टॉपिक हम ले सकते हैं, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीच के ऊपर हम बोल सकते हैं, होस्टिंग भी हम कर सकते हैं। होस्टिंग किस तरह से करते हैं, लिख के निकालो कि मैं आऊंगा कि पहली बार अगर मैंने ओपन किया, गुड मॉर्निंग बोलूंगा, मेरा नाम ये है, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, कैमरे ऑन कीजिए। ये बेसिक चीजें लिख के कोई भी यहाँ पे पोस्टिंग कर सकता है। अलग अलग बीच में 2-4 शेर व शायरी लिखिए, अलग अलग बातें इसके ऊपर देखिए, कुछ ये नहीं रहता है। तो ग्रोथ माइंडसेट रखिए, जवाबदारी लीजिए। इस तरह से जो रहता है कि हर एक जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला रहता है कि रन फ्रॉम एरर, हर एक चीज से वो भागना शुरू है, मुझे ये आता नहीं है। जो चीज हमें आती है उसके ऊपर फोकस करके उसी चीज हमें अपने फोरम के ऊपर या समाज को देना है। और जो चीज आती नहीं है उसको सीखने के लिए हमें तत्पर रहना है कि किस तरह से मुझे आती नहीं है, लेकिन क्या करोगे? खा पी के सो के खाली जिंदगी बिताओगे? ये जिंदगी इसीलिए हमारी, वो तो बाकी कुत्ते बिल्लिया या कुछ प्राणी भी वही करते, खाते पीते वही रूटीन रहते हैं। लेकिन आदमी को जो विवेक मिला है, वो विवेक से हम अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे बड़े से बड़े जो महापुरुष है, तो उन्होंने भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है, या तथागत गौतम बुद्ध जी है, संत ज्ञानेश्वर जी है, तो ये लोग भी बोलते हैं कि जैसे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि मैं अगर किसी समुद्र में एक छोटी सी काड़ी अगर डुबाई जाए और बाजू में उसका बूंद छोड़ा जाए तो उतना भी नॉलेज मुझे नहीं है। और जैसे तथागत गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि पीपल का वृक्ष है और उसका एक पत्ता भी निकाला जाए तो उतना भी नॉलेज मुझे नहीं है। तो वो भी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर रहते हैं। तो उसी प्रकार वो वैसे ही हमें अलग अलग इसमें एक नेवर गिव अप करके हमें आगे बढ़ते रहना है। कि कैसा है कि अगर हम आज जैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि अगर डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और अच्छे जो गुण है, कि जैसे बोलते रहे कि अलग अलग ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्ति या वैल्यूज है हमारे शरीर को लगाने के लिए एक अच्छा आदत, अगर हम लगाते टाइम उसको थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन अगर ये हम नहीं करेंगे, एक लाइफस्टाइल हमारी अच्छी नहीं रखेंगे, तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल अगर रखते हैं, गलत खान पान, तो क्या होता है कि आगे चल के हमें पश्चाताप होता है। हमें अलग अलग प्रकार की ऐसी बीमारियां हमारे शरीर को लगती है कि वो हमारे ध्येय को नस्तनाबूद करती है, हमारे शरीर को नष्ट कर देती है। तो फिर पश्चाताप करने की बजाय थोड़ा सा मॉर्निंग में वर्कआउट अच्छा ही, हमारा चाय नाश्ता अच्छा पोषक तत्व अगर हम लेते हैं, तो इस प्रकार जो नो पेन एंड नो गेन, तो गेन करने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए। इसलिए हमारे मार्क्यूज जो है वो भी बोलते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू गेट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ देन यस्टरडे। People will always try to let you down, but yourself should never lose faith in you. लोग तो आपके मिस्टेक्स निकालने के लिए बोलेंगे, आपको ताने देंगे, लेकिन उससे भी हमें बाहर निकाल के बेटर एंड बेटर हमें बनना है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इस हेल्थ बास्केट के फोरम के ऊपर जुड़ने के बाद 3 महीने का उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है उसे खुद में नहीं पता रहता है, लेकिन जो आजू बाजू की जो अपने दोस्त लोग, परिवार के लोग रहते हैं, तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है। सुरवंटाचे फुलपाखरू कैसे होता है, उस तरह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार वो नेवर गिव अप, जैसे बोलते हैं ना, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो इसलिए स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट गिव अप। इस प्रकार हमें अलग अलग ये करना पड़ता है। जैसे बाम्बू ट्री जो रहता है, जो जापान में एक बाम्बू की एक अलग प्रजाति है, वो ठरावे के 3-4 फुट तक बढ़ के वो रुक जाता है। उसको शेतकरी अगर हर रोज पानी डालता है, लेकिन 4 बरस तक वो आगे ये बढ़ता ही नहीं। अगर समझो वो जो हमारा शेतकरी बांधव है, अगर वो बोलता है कि यार ये 4 बरस हुआ उसको मैं पानी डाल रहा हूँ और ये बड़ा ही नहीं हो रहा, तो क्या करूँ, उसको मैं निकाल के फेंक दूं? जी नहीं, उसका एक टाइम पीरियड रहता है। वो टाइम पीरियड आने के बाद फिर उसमें, जैसे बोलते हैं ना कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले आदमी को कभी कभी कुछ मिलता नहीं है। तो उस तरह से हमें लटके रहना है, हमें स्टे रहना है। फिर बाद में 4 बरस के बाद उसकी इतनी जबरदस्त ग्रोथ शुरू हो जाती है कि अगले 6 महीने में वो आसमान छूने लगता है। तो उसी प्रकार ही हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हमें स्किल डेवलपमेंट और खुद के इंप्रूवमेंट में थिंकिंग करना है। देखिए किस तरह से नेवर गिव अप रहता है, पुश योर सेल्फ। तो उसी इसमें भी उसने होप नहीं खोया है, वहीं पे भी लटका रहा। फिर बाद में अच्छी तरह से उसको ये प्रकार है, बिल्ड दैट ब्रिज यू इट। ऐसे प्रकार
ग्रोथ माइंडसेट में हम अलग अलग चैलेंजेस भी ये कर सकते हैं कि जैसे हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कि जैसे टैलेंट भी रहते भी अगर आप काम नहीं करते, बैठ के ही खाली हम सोचते रहेंगे, अगर एक लायन में, चीता में, टाइगर में एक टैलेंट रहता है शिकार करने की, लेकिन अगर वो बैठते सोचते रहेगा कि मैं उठा, मैं एक्सरसाइज ये क्या बोलते मैंने हरिन के ऊपर झप्पी मारी और मुझे शिकार मिल गया, सोचने से कुछ नहीं होता। इसलिए हमारी संस्कृती बोलती है ना कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणी नाही मनोरथे न च सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगाः। झोपलेल्या पोटाच्या तोंडात हरिण जात नाही, त्यासाठी त्याला धडपडावं लागतं, 10-10, 15-15 वेळेस हरिणच्या पाठीमागं पळावं लागतं आणि तिथे कुठेतरी एखाद्या वेळेस ते जिंकू शकतात, तिथे सुद्धा तो 15 मध्ये 14 वेळेस तर फेल होत असतो। तर त्यामुळे फक्त तो शिकार खातोय एवढंच आपण पाहतो, पण त्याच्या मागे त्याला किती वेळेस या शिकाराच्या मागे त्याला अपसेट व्हावं लागलं। इसलिए आपने इसके ऊपर भी स्टॉप क्रिएटिंग प्रॉब्लेम दैट अरंट इवन देयर। म्हणजे आपण लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न करतो की मला एवढे प्रॉब्लम आहेत, मैं सुबह में उठ नहीं सकता हूँ, मैं सुबह में एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अलग अलग हमें कुछ ना कुछ जैसे हमारी प्रायोरिटी अलग रहती, तो अलग अलग बहाने बनाते हैं। इच्छा तिथे मार्ग, जैसे हम बोलते ना, अगर आपको इच्छा है अच्छा हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीने की, अच्छा दिखने की, एक आदर्श बनने की, तो आप कौन से बहाने नहीं बनाते हुए मॉर्निंग कॉल के ऊपर आके एक अपना खुद ही बनाते हैं। देखिए कि हाउ मच रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर सक्सेस। सक्सेस नहीं तो खाली पढ़ा लिखा ही आदमी सक्सेस होता है, या बाकी ऐसा अंगठे छाप जो रहता है वो नहीं होता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे देखेंगे कि समाज में जो भी कुछ लीडर्स है, जो भी कुछ बड़े संस्था चालक है, बाकी ये सब है, तो जिसको ब्रेन टैलेंट है वो उनके घर में पानी भरता है और ये खुद सब मैनेज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो सक्सेस कौन होता है, टैलेंट भी नहीं रहा अपने पास, जीरो टैलेंट है, फिर भी जिसको टाइम पंक्चुअलिटी है, अगला हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेंगे, इथिक्स है कुछ, एफर्ट्स लेता है, बॉडी लैंग्वेज उसकी अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, जो हमारा न्यूट्रिशन लेके बनाते हैं, एटीट्यूड यहाँ पे आने के बाद हमारा अच्छा ग्रोथ पॉजिटिव बनता है, पैशन उसको रहता है कि बाय प्रोफेशन अगर हम कुछ भी रहे, लेकिन बाय पैशन हम एक वेलनेस कोच बन के लोगों को मदद करते हुए उसको एक आरोग्यदान हम देते हैं, तो उसको खुद की और उसके परिवार को भी एक अच्छी जिंदगी हम देते हैं, तो एक उससे जो दुआएं मिलती है तो उसकी वजह से हमें होता है। यानी बाय पैशन हम एक वेलनेस कोच बोल के जब हम उभरते हैं तो अलग अलग हमें दुआएं मिलती है, टीचेबल, डूइंग एक्स्ट्रा, प्रिपेरेशन। यानी हर व्यक्ति जो ठराविक करता है और वो उतने ही साचे में रहता है, जैसे कुलू यानी घाने का बैल रहता है ना, उसी में आने, यानी माझीच गाडी, माझीच माडी, माझीच दाढी, माझ्याच बायकोची गोल गोल साड़ी, इतने भी जो गुरबटता है वो सामान्य रहता है। असामान्य ये करता तो है, लेकिन उससे आगे जाके वो समाज के लिए और अलग कुछ तो करने की कोशिश करता है, ग्रोथ माइंडसेट में ये रहता है। तो उस प्रकार वो जो भी प्रेस एफर्ट्स, यानी यहाँ पे समझो मुझे भी बार बार अभी भी मुझे सिखाने की जो मेरे सीनियर मेंटर्स कोशिश करते, तो उसमें भी मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, आपका आवाज ठीक तरह से नहीं आ रहा, आपका बॉडी लैंग्वेज आप बदलिए, आपका बैकग्राउंड ठीक तरह से कीजिए, आपके ऊपर अच्छा लाइट होना चाहिए, ये सब कुछ वो सिखाने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर हम थिंकिंग करते रहते कि मैं किस तरह से खुद को डेवलप करूं और किस तरह से अलग अलग जो रिवॉर्ड्स भी देते हैं, ऐसा नहीं कि उतना ही बोलते हैं। तो कहीं पे जैसे देखिए कि जब बीच में हमारे शिरडी में बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था, सब हमारे हेल्थ बास्केट फोरम के सीनियर जूनियर सभी लीडर्स एक जगह परिवार आया था, तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी हमें मिला, उससे भी हमें अच्छा मोटिवेशन मिला, जिससे एफर्ट स्ट्रेंथ जो स्ट्रेटजीज वहां पे हुई, उसकी वजह से सब प्रॉब्लम जो हमारे थे वो सामने डिस्कस होकर हमें बहुत बड़ा इवेंट वहां पे किया, और फिर वहां से हमें दृष्टि मिली कि जस्ट डू नथिंग तो इट इज इम्पॉसिबल, ऐसी हमारी अवस्था हुई थी। लेकिन जब मॉर्निंग में 10 बजे शुरू हुआ, जब 4-5 बजे हम बाहर निकले, तो हमारी ऐसी अवस्था कि जस्ट डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल में खुद वो इम्पॉसिबल वर्ड क्या बोलता है, आई एम पॉसिबल। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर और अलग अलग इस तरह से हमें ये जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, इट इज नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट इज जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम लॉन्गर। जैसे ही हम प्रॉब्लम्स के साथ रहते हैं तो संघर्ष करने में हमें जो ताकत मिलती है, तो उससे हम एक अच्छा लीडर एक बन के उभर आते हैं। कि प्रॉब्लम जिसकी जिंदगी में आते हैं तो वही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से उसके जिंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है। जैसे हमारे स्वामी कानंद जी बोलते थे कि अगर आप को दिन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया तो समझिए कि आप गलत ट्रैक पे हो।
अच्छा ट्रैक और आपका जिंदगी अगर ऊपर चलता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसका सोल्यूशन करते करते आप एक वो प्रोसेस का आनंद लेते हैं, ना कि वो प्रोसेस को आप ब्लेम करते हैं। तो उसी प्रकार ये होता है। जैसे ईगल पक्षी जो रहता है तो उसके घोंसले में बच्चे के लिए जैसे चिमनी या कुछ अलग अलग पक्षी या घरटे बनाते हैं, तो उसमें एक गद्दी, मूंग, कपास वगैरह बाकी रहते हैं, वो कंफर्ट रहता है अच्छा। लेकिन यहाँ पे कंफर्ट नहीं रहता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं। ये जो ईगल का घोंसला रहता है तो उसमें वो कांच के टुकड़े और जो अलग अलग प्रकार के कांटेदार कुछ ऐसे दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो छोटे बच्चों का अगर पैर वो कांच के ऊपर या कांटे के ऊपर जब गिरता है तो उसके पंख इतने, ब्रेन में उसमें इतना पेन होता है और उसके पंख इतने थर 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 करते हैं कि उसी प्रोसेस में उसके पंखों में इतनी ताकत आ जाती है कि वो आसमान चीर के वो आसमान के ऊपर सैर करता है। जबकि जब बारिश आती है, तूफान आते थे, सब आड़ोसी की तरफ पक्षी भागते हैं, लेकिन वो आसमान चीर के उसके ऊपर वो सवार हो जाता है। तो वैसे जब आदमी पर्सनैलिटी बनता है तो वो जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसके ऊपर वो खड़ा रह के दुनिया में एक मिसाइल दिखाता है, उसको भी आदर्श मानते हैं। तो इसी प्रकार अपने फोरम के ऊपर जब आते हैं तो अपने फोरम के ऊपर उसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होता है कि उसकी आई ईगल जैसी और हार्ट लायन जैसा होता है, और अपग्रेड करने में बी मोटिवेटेड, स्टे अपग्रेड एंड बिकम्स ए ग्रेट। इस तरह से ग्रेट बनने की प्रोसेस वो करता है। और जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो मेंटर्स रहते हैं जो लोगों को मदद करते हैं, तो दे आर वेलनेस कोच। और जैसे आवर जॉब इज टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन द मार्केट। हमारा क्या जॉब है? तो ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों को जो प्रॉब्लम है, उनको अच्छा खान पान नहीं मिलता, वो खान पान की वजह से उनके शरीर में डिसीजेस शुरू हो जाते हैं, और उनको जो भी उनकी खुद की हेल्थ इतनी बिगड़ जाती है कि वो अपने खुद को लॉन्ग हैप्पी लाइफ जीते नहीं है, और बीच में अकाल मृत्यु आने के बाद वो खुद को और परिवार को एक डेवलप नहीं कर सकते। तो उनको अगर हम परिवार एक अच्छा हेल्थ देते हैं तो उनका और उनके गोल को एक अच्छा ये होता है। और एक समाज में एक आरोग्यपूर्ण समाज ही देश का भांडवल है, इस तरह से हम बोलते हैं, क्योंकि आरोग्यपूर्ण जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दृष्टि आदमी या समाज बनता है तो वो उनके उनके क्षेत्र में, वो राजकारण रहने दो या समाज कारण रहने दो, शैक्षणिक, व्यवसायिक, जैसे बोलते हैं ना कला, क्रीड़ा, उसी में वो इतना जबरदस्त महारत हासिल करते हैं कि फिर बाद में एक समाज उन्नत हो जाता है, जिसकी वजह से देश उन्नत हो जाता है। फिर वो देश अपना जो बोलते हैं ना कि जागतिक महासत्ता की ओर जाता है। तो यानी अपना एक छोटा सा कदम किस तरह से हम एक अच्छा देश बनाने में और टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बनाने में कार्य करते हैं। इसलिए हमारी ये सोच अगर इस तरह से रहती है तो इसलिए मैं उनको आधुनिक काल का संत बोलता हूँ। जैसे जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्ट विधी परोपकार है। तो एक प्रकार का देह कष्ट करके ही खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर यहाँ पे जाते हैं। तो इसलिए जो भी हम यहाँ देखते हैं कि हमारा मोदी जी जो हमारे पंतप्रधान जी है, वो भी क्या बोलते हैं कि स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस के पास पास जाना चाहिए। इस तरह से फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट दोनों भी खुद में किस तरह से कार्य करते हैं, ईगो को छोड़ के हमारा इंप्रूवमेंट जब हम करते हैं, डेवलपमेंट, तो उस तरह प्रकार कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपन टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। किस तरह से हम अपने हर एक सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक दृष्टि से सब हम देखते हैं, और सभी को जो बंधु भगिनी और ये देखते हैं, और खुद में एक बेटर चेंजेस करने का, बिकम इज बेटर देन बीइंग जैसे है, उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उससे माइंडसेट का जो समरी हम देखेंगे कि लाइफ इज अ टेस्ट, उसे लगता है, लेकिन लाइफ इज ए जर्नी। प्रोसेस को एंजॉय करता है वो, ये प्रोसेस है लाइफ की। ये संघर्ष, ये सभी चीजें आने वाली है। सेटबैक पर्सन जैसे बोलते हैं ना, चैलेंजेस अवॉइड करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, ये लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन नहीं, उससे वो सीखने की कोशिश करते हैं। ये डरते हैं तो ये इंस्पिरेशन लेके उससे आगे ये करते हैं। लोगों को ब्लेम करते हैं, ऐसा चल रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो एफर्ट्स लेते नहीं है, यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अलग अलग लेसन लेते हैं, लर्न रहता है, ऑलवेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एल 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 ट्रिपल एल उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, और डेवलप करने की खुद को कोशिश करते हैं। और सक्सेस एक बहुत अच्छी तरीके से, यू आर व्हाट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी, उस तरह से हम क्या सोचते हैं, किस तरह से हम ब्रह्मास्मि के बारे में सोचते हैं कि उसी ईश्वरी तत्व का अंश मैं हूँ, तो ये उसको आत्मशोध होता है। तो और बाद में हम खलविदम ब्रह्मम, किसी तरह से ये भी सृष्टि उसी ईश्वरी तत्व से बना है, तो ये सब मेरे भाई बांधव है। वनस्पति, प्राणी सृष्टि कुछ भी रहने दो, ये मेरे तत्व से बने हैं, उसी पंचभौतिक तत्वों से। जब ये समझ में आता है
तो उसका जो बिहेवियर है वो कार्य कुछ अलग प्रकार का होता है। और लॉ अट्रैक्शन की वजह से जो वो सोचता है वही उसको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, ये आनंद, जो भी सुख समाधान, ये सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे राजयोग मेडिटेशन में हम अपने मन से चिंतन और बुद्धि से दृश्यावलोकन करके उस परम पिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे जो षड्रिपु रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मत्सर, जो ये षड्रिपु जिंदगी को, हमारे जीवन को अधोगति लाने में प्रयास करते हैं, वो छोड़ के हम जब ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये सब तो वर्चुअल गुण हमें, वो परमात्मा के गुण वही है और हमारे आत्मा के वही है। जब हम वो कनेक्ट करते तो उसी का हम ये करते हैं और हमारा ऑरा जो है एक अलग बन जाता है, और हम खुद को और समाज को भी एक अच्छा, सुखी, समाधानी, हेल्दी, हैप्पी, लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हम ये करते हैं और लोगों को सक्सेस की ओर ले जाते हैं। तो देखिए कैसे फेलियर इज नॉट रॉन्ग, इज नॉट बैड, इज एन अपॉर्चुनिटी, इज चेंज। जैसे बोलते ना कि फेल यानी फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्निंग, ऐसा उसका ये होता है कि फेल का मतलब ही ऐसा रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इस प्रकार क्यों भाई, लर्निंग प्रोसेस है ये एक प्रकार का। जैसे बोलते हैं ना कि फेलियर इज नॉट बैड व्हेन इट गोज इन आवर ब्रेन, और जैसे बोलते हैं ना सक्सेस इज गुड व्हेन इट गोज इन हार्ट। अगर हार्ट में सक्सेस जाता है तो विनयशील बनता है, और अगर फेलियर हमारे ब्रेन में जाता है तो थिंकिंग करना शुरू होता है कि मैं क्यों फेल हुआ हूँ, तो अगली बार मैं सक्सेस हो सकता हूँ। लेकिन उल्टा हो गया कि फेलियर हमारे हार्ट में आ जाता है तो हार्ट अटैक आके मर जाते हैं हम, और सक्सेस हमारे ब्रेन में बैठ गया तो हमें ईगो बढ़ता है और हमारी जिंदगी को अगली बार ये प्रोसेस में नहीं आता। इसलिए सफल लोगों की आदतें अलग रहती है, अलग अलग तरीके से। जैसे बोलते हैं ना कि हम उसी 5 लोगों का, जो बोलते हैं ना कि जो टाइम रहते हैं, जिस 5 लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हम ये बैठते हैं। जैसे संगत गुण, उसकी वजह से हम डेवलप होते हैं कि किस तरह से हमें ये करना पड़ता है। तो व्यक्तिमत्व विकास, जैसे बोलते हैं ना कि ढेकना संगे हीरा भंगे, तो कैसे किस तरह से संगत हम करते हैं। तो इसलिए हमें कंफर्ट जोन से निकाल के फियर जोन से लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन में आना चाहिए, और हमें एक टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी, इस मोटो से जोड़ के ज्यादा खुशियां हम किस तरह से बांट सकते हैं, ये हमारा एक थिंकिंग, हमारा नजरिया होना चाहिए। इसकी तरफ देखते टाइम, जैसे बोलते हैं ना कि मार्क्यूज भी बोलते हैं, बोरो माई आईज, मेरे एक माइंडसेट आप देखिए, उस तरह से आप डेवलप हो जाइए। सक्सेस आपका कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद ही है। आपको एक नए अंदाज में निर्माण करो, जो ग्रोथ माइंडसेट में होना है। तो खुद को सुबह में उठने के बाद मेडिटेशन कीजिए, खुद को सेल्फ टॉक कीजिए, और सेवर्स, ये मनोर आप याद रखिए, सेवर्स। तो यस फॉर सेल्फ टॉक, फिर बाद में ए फॉर एफिएशन, जो खुद में आप मेडिटेशन करते टाइम संकल्प कर सकते हो। विजुअलाइजेशन, आप ये खूब महान बन गए हो, उस तरह से एक विजुअलाइजेशन कीजिए, तो लॉ अट्रैक्शन की वजह से आप वो कुछ दिन में बन सकते हो। एक्सरसाइज करिए, हर रोज कुछ ना कुछ किताबें पढ़िए, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल जो यहाँ पे मिलता है वो सुनने की कोशिश कीजिए, लिख के लीजिए ये पॉइंटर्स, और आखिरी में आप ये कर सकते हैं। और आप में ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे बोलते हैं ना कि आपको वो परिवर्तन बनना चाहिए जो आप संसार में देखना चाहती है। सो परिवर्तन महंगा है, वो अकेले होने का बलिदान मांगता है। खुद को ढक लीजिए, जैसे ईगल खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है उस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट में ये ध्यान रखिए, ये मुझे सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ इज ए गेम ऑफ क्रिकेट वेयर वी आर नॉट, वी आर द बैट्समैन, यहाँ पे हम बैट्समैन है क्रिकेट के ग्राउंड के। अपॉर्चुनिटी टू आर बॉल्स विच वी हैव टू प्ले, एंड गॉड इज लाइक अंपायर। कैसा है कि हमारे हर दिन कैसा आ जाए, किस तरह से बॉल आ जाए, ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। खाली जैसा बॉल आता है उस तरह से हमें खेलना चाहिए। नेवर लूज होप, बैड टाइम्स में अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू लाइक मेनी बॉल्स टू कम टिल यू रिटायर, सो नेवर गिव अप, वेट फॉर लूज बॉल टू हिट अ सिक्स। इस प्रकार हमें करते रहना चाहिए, और बार बार हमें खाली ये सक्सेस दिखता है, पीपल्स वोंट सी योर स्ट्रगल, दे ओनली सी योर सक्सेस। लोगों को सक्सेस, लेकिन उसने कितना मेहनत किया है, किस तरह से उसने ये किया है। तो हमारा माइंडसेट इस तरह से रहता है कि हम यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को जब अलग अलग हमारे सीनियर मेंटर्स डेवलप करते हैं तो हमें लगता है कि हम धर्म पालन करते हुए करते आपसे मैत्री होती है, कहीं पैसा ही मिल सकता है जिंदगी में, हमें यश आता है, और कर्म अभ्यास भी हमें होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे सोच लेके आते हैं कि हमें ना राज्य भोगने की इच्छा है, ना स्वर्ग सुख की। हमें तो इच्छा है कि जो दुखी कष्टी जो लोग हैं, जो प्रॉब्लम सुनते हैं, वो प्रॉब्लम दूर कैसे किया जाए और किस तरह से हमें दुआएं मिले। और लर्निंग मोड पे रहने की वजह से
प्रॉब्लम सॉल्वर रहते हुए भी हमें ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जाते हैं और एबिलिटी डेवलप करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, लोगों को क्रिटिसिज्म के बजाय हम अपॉर्चुनिटी उसमें देख के हम एक 3 नमूने के यहाँ पे जाते जाते मैं बोलूंगा कि चॉइसेस जो है वो लायबिलिटीज के नहीं है, तो हमें चॉइसेस हमारे एसेट की चाहिए कि जो हमें एसेट बढ़ाना चाहिए, लायबिलिटीज नहीं है। जो हमें संगत है वो अच्छी संगत में रहने चाहिए कि जो संगत करे बड़े की तो बढ़त बढ़त जाए, संगत करे गधे की तो दो दो लाता का है। तो ग्रोथ माइंडसेट के साथ रहोगे अपने फोरम के ऊपर तो ग्रोथ होती जाएगी। और उस तरह से लाइफ इज लीनियर, जैसे हम सोचते हैं तो उसी प्रकार कि हम मेहनत के ऊपर ज्यादा जोर देंगे तो अलग अलग प्रकार के हम एक आइडियल हम बढ़ते हैं। उसी प्रकार हमें एक थिंकिंग रहनी चाहिए और ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर रह के हम अच्छा एक खुद का एटीट्यूड बदल सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना और मुझे चांस दिया यहाँ पे बात करने की और आपके साथ कुछ मेरे थिंकिंग शेयर करने की। यस, थैंक यू वेरी मच। येस, थँक्यू व्हेरी मच अनंत सर. खूप छान असं सेशन डिलिव्हर केलेलं आहे आणि खूप छान असे छोटे छोटे पॉइंट्स जे आपल्याला माहिती आहेत पण आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो, अशा काही गोष्टी तुम्ही आज समोर ठेवल्या आहेत की त्याचा खूप सगळ्यांना चांगला फायदा होणार आहे आपल्या पूर्ण रुटीन मध्ये. म्हणजे सफल जे लोक आहेत, सक्सेसफुल लोक आहेत, त्यांच्या सवयी कशा असल्या पाहिजेत, त्यांच्या सवयी काय असतात हे पाहण्याची एक दृष्टी तुम्ही आज या ठिकाणी दिलेली आहे. आपला पॉझिटिव्ह माइंडसेट कसा असला पाहिजे, आपला पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, हार्डवर्क करण्याची तयारी, त्यानंतर त्याला महत्त्वाचं सातत्य. म्हणजे आपल्याला जरी वेट लॉस करायचं आहे तर त्या गोष्टीला सुद्धा सातत्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला रोज वर्कआउट करणं आवश्यक आहे. आपलं सकस संतुलित आहार घेणं जितकं आवश्यक आहे. हे केवळ सातत्यामुळं हे ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला घडून येऊ शकतं आणि आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्याला चेंजेस येण्यासाठी मदत होते. तर आपण यानंतर आपण काही फीडबॅक घेऊयात. कोणाला फीडबॅक देण्यासाठी किंवा काही प्रश्न असेल तर आपण विचारायचं आहे. विनया मॅडम. येस, थँक्यू संकेत सर आणि आनंद सरांचं सेशन खूप छान झालं. त्यांचे सेशन एक जसे मॅरेथॉन सारखे असतात. ओके, खूप छान नॉलेज दिलं आपण आनंद सर. आणि आज फोरमवर जे उपस्थित आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की 21 डेज मॅरेथॉन पण आपल्या फोरमने सुरू केलेलं आहे आणि आज त्याची शेवटची तारीख आहे. आपण त्यामध्ये पार्टिसिपेट होऊ शकता. जसं आनंद सरांनी आज पॉझिटिव्ह माइंडसेटचं महत्त्व सांगितलं, तर असंच एक सेशन पण याच्यामध्ये आहे. काय होतं ना की बऱ्याच वेळा आपल्याला कळतं पण वळत नाही. बरेच लोकांना वाटतं की आपल्यामध्ये हे पॉझिटिव्ह गुण आले पाहिजे, पण त्याची टेक्निक आपल्याला येत नाही किंवा ते आपल्या मध्ये ते गुणाचा अंगीकार होत नाही. तर आम्ही इथे एक टेक्निक शिकवणार आहोत, ऍडव्हान्स माइंड प्रोग्रामिंग. आणि या 21 डेजच्या पार्टिसिपंटला ते बिलकुल फ्री ऑफ कॉस्ट इथे मिळणार आहे. तर जास्तीत जास्त लोकांनी ते पार्टिसिपेट करायचं आहे. इथे तुम्हाला नॉलेज पण मिळेल. इथे तुम्हाला वेगवेगळे वर्कआउटचे तुम्हाला व्हिडिओज दिले जातील. रोज आपल्या टास्क करायचे आहे आणि पॉझिटिव्ह माइंडसेट कसं करायचा हे पण तुम्हाला इथे मिळेल. तर यस, मी जास्त वेळ न घेता परत एकदा धन्यवाद देतो आजचे होस्ट संकेत सर, ज्यांनी एक्सरसाइज घेतला, त्या शुभांगी मॅडम आणि आनंद सर. येस, थँक्यू व्हेरी मच. येस, थँक्यू सुधीर सर. यानंतर आपण जाऊयात विजय सरांकडे. डॉक्टर विजय, अनम्यूट करा सर. सर गुड मॉर्निंग सर. सुधीर सर, आता एक सांगितलं ते टेक्निक वगैरे हे आहे म्हणून, काय सर तर थोडं ब्रीफ मध्ये हे कराल का? येस, तर काय असतं ना की आपले दोन माइंड असतात, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड. आता आपण जे बोलत आहोत, तुम्ही ऐकत आहात, हे कॉन्शियस माइंडने आपण ऐकतो आणि ऐकल्याच्या नंतर त्याचा अनालिसिस आपण करतो. तर आपली पर्सनॅलिटी ज्याच्यावर बनते ते असं सबकॉन्शियस माइंड. ज्याप्रमाणे आपण चालतो, ज्याप्रमाणे आपण बोलतो ते आहे सबकॉन्शियस माइंड. तर ज्याप्रमाणे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर असतात, तर सॉफ्टवेअर आहे आपलं सबकॉन्शियस माइंड. सॉफ्टवेअर ज्याप्रमाणे आपण प्रोग्राम करतो त्याप्रमाणे हार्डवेअर चालतं. तर त्याप्रमाणे मनात प्रोग्रामिंग ज्याप्रमाणे आपण करू त्याप्रमाणे आपल्या शरीरावर विजिबल इफेक्ट, आपली पर्सनॅलिटी बनते. मग हे टेक्निक काय आहे
जर आपण विचार करू की नाही मी सचिन तेंडुलकर सारखं खेळला पाहिजे, मी अमिताभ सारखं ऍक्टिंग केली पाहिजे, पण ते प्रत्यक्षामध्ये येत नाही. तर त्याकरता सबकॉन्शियस माइंडचं प्रोग्रामिंग कसं करायचं याची एक टेक्निक्स आहेत. जसं त्याला आपण ऍडव्हान्स माइंड प्रोग्रामिंगचं ध्यान आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला शिकवलेलं आहे. तर हे ध्यानच एक ऍडव्हान्स टेक्निक मध्ये, की ध्यानामध्ये काय सांगितलं आपल्या पूर्वजांनी की निर्विचार अवस्था, निर्विकार अवस्था वगैरे वगैरे. पण काय होतं ना की आपण आता एक संसारिक लोक आहोत किंवा आपल्याकडे टार्गेट्स आहेत, लाईफ मधले टार्गेट्स आहेत, हेल्थ मधले टार्गेट्स आहेत, इकॉनॉमिक्स मधले आर्थिक टार्गेट्स आपल्या समोर आहेत. तर आपल्याला मल्टीटास्किंग करायचं आहे. तर ते मल्टीटास्किंग कसं करायचं, मग आपला माइंडसेट प्रोग्राम कसं करायचा, एक सायंटिफिक टेक्निक आहे जे सर्व लिडिंग कॉर्पोरेट्स वापरतात. आपली इंडियन क्रिकेट टीमला सुद्धा एक लाईफ कोच असतो त्यांचं माइंडसेट करण्याकरता. ते ट्रेनिंग आपल्याला इथे मिळणार आहे. मग हे 21 डेजचं जे आपलं मॅरेथॉन आहे त्याच्यासोबतच हे ऍड केलेलं आहे का? त्याकरता एक वेगळं सेशन प्लॅन केलंय. आणि विशेष म्हणजे यावेळेस काय की 21 डेज मध्ये पार्टिसिपेट आपण जर केलं, बऱ्याच लोकांना वेळ नसतो की सेशन, तर यावेळेस आम्ही काय करणार आहे की हे सेशन रेकॉर्ड करणार आहे आणि 21 डेज पार्टिसिपंटला आम्ही ते सेशन प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, देन गुड. वेळेनुसार तुम्ही ते ऐकू शकता, पाहू शकता. त्यावेळेस तर ते जो सेशन डिलिव्हर करणार आहे त्याला नंतर तुम्ही क्वेरी विचारू शकता. ही फॅसिलिटी आम्ही यावेळेस केलेली आहे. येस, तर तुम्ही पार्टिसिपेट करा. येस 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 येस. थँक्यू. येस, थँक्यू. थँक्यू सर. यानंतर आपण जाऊयात कृष्णा सरांकडे. कृष्णा सर. येस, गुड मॉर्निंग फॅमिली. खूप एक्सलंट आजची सुरुवात झालेली आपली दिवसाची. अगदी ज्याला स्वेट बाथ म्हणता येईल त्या प्रकारची एक्सरसाइज झालेली आणि सरांच्या या व्हॅल्यू ऍडिशननी माइंडसेटच्या नक्कीच सगळ्यांना खूप चांगले इन्साइट्स भेटलेले आहे. हाच साधारणतः एका चांगल्या फॅमिलीमध्ये, चांगल्या सराउंडिंग मध्ये राहण्याचा ऍडव्हान्टेज आहे की ऑलवेज आपल्याला मोटिवेशन आणि नॉलेज भेटत असतं. आणि आनंद सरांनी सांगितल्याप्रमाणे दी मोस्ट व्हॅल्युएबल ऍसेट इन युअर लाईफ इज माइंडसेट. सो आपल्याला पण या माइंडसेटनी दररोज 6 AM ला 6:50 AM ला आपल्याला जॉईन व्हायचंय. सो थँक्यू व्हेरी मच एव्हरीबडी. येस, थँक्यू कृष्णा सर. आणि आपल्याला आठवत असेल सरांचं सेशन चालू असताना सरांनी एक वाक्य वापरलं होतं की प्रॉब्लेम आपल्याला येत नसेल तर आपण कुठेतरी चुकतो आहोत, कुठल्या चुकीच्या ट्रॅकवर तर नाही येत ना, असा जरा विचार केला पाहिजे. आपण चुका करत करत आपण पुढे जातो तर आपण एकदम व्यवस्थित मार्गावरती आपण काम करतोय. तर तेच आपण जर आपल्या सकाळी फोरमला आपण जॉईन केल्यानंतर आपला कॅमेरा जर ऑन ठेवला, आपल्याला वाटत असेल की आपण चुकत नाहीये, मी कॅमेरा ऑफ करू शकतो आणि काम माझं चालू आहे, तर आपण कुठेतरी वेगळ्या ट्रॅकवरती आहोत का, हा एक विचार आपण केला पाहिजे. जोपर्यंत आपण कॅमेरा ऑन करून फोरमवरती राहत नाही तोपर्यंत आपल्याला आपण योग्य मार्गावरती असल्याचा फील येणार नाही. यानंतर आपण जाऊया आपले मेंटॉर हर्षद सर. येस. येस, खरोखरच एकदा आपल्याला सगळ्यांना परत डॉक्टर आनंद सरांनी दाखवून दिलेलं आहे की व्हॉट माइंडसेट कॅन डू. आपला एखाद्या गोष्टीकडे बघायचा दृष्टिकोन, ऍटिट्यूड आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या इथून चालू होतात. मग आपला लाईफ गोल असो, आपला हेल्थ गोल असो, आपला वेल्थ गोल असो, तो अचीव्ह करण्याकरता, कुठलीही गोष्ट अचीव्ह करण्याकरता लाईफमध्ये माइंडसेट किती इम्पॉर्टंट आहे हेच वेगवेगळ्या स्लाइड्सद्वारे आणि त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाद्वारे त्यांनी आपल्याला गाईड केलेलं आहे. थँक्यू सो मच. अँड ॲज युज्युअल एक्सलंट होस्टिंग, एक्सलंट वर्कआउट अँड सगळ्यांचं अभिनंदन, कारण सगळेजण व्यवस्थित सगळ्यांनी वर्कआउट पण केलेलं आहे आणि सेशन पण कान देऊन ऐकलेलं आहे. थँक्यू सो मच. येस, थँक्यू आनंद सर. खूप छान सेशन झालं. होस्टिंग आणि वर्कआउटही ऍज युज्युअल खरोखरच खूप छान झालं. जो की आपला फोरम असं वाटतं ना, तर ते खरोखरच म्हणजे दिवसाची सुरुवात जर अशी झाली ना, आणि सगळ्यांबरोबर मला एक शेअर करायला आवडेल गोष्ट की पॉझिटिव्ह माइंडसेट सरांनी आज जे सेशन घेतलेलं आहे की आपल्या माइंडसेट वरती किती गोष्टी डिपेंड असतात. आता आपण वेट लॉस चॅलेंज मध्ये भाग घेतोय, त्याच्यामध्ये आपल्याला बेली फॅट चॅलेंज करायचंय,
खूप जणांचा हा माइंडसेट असतो की जनरली लेडीजचा बरं का, की लेडीजचा हा माइंडसेट असतो बेली फॅट आहे मग शक्यच नाहीये कमी होणं. इथेच त्यांचा ब्लॉक संपून गेला आणि त्यांचं बेली फॅट कमी होण्याचे चान्सेस मॅक्सिमम इथे संपून गेले. आणि ज्या उमेदीने किंवा ज्या ह्याने आपण त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करतो ना, तर त्यावेळेस डेफिनेटली आपल्या ह्याच्यावरती खूप छान इफेक्ट होतो. तर मी तुम्हाला जस्ट मी माझ्या अनुभवातून सांगते की मी जेव्हा हा फोरम जॉईन केला ना, तर त्यावेळेस माझा पण माइंडसेट असाच होता की जसं की मी माझे बाकी क्लासेस लावले होते, स्विमिंग क्लास, झुंबा क्लास, योगा क्लास. तर मग मी जेव्हा हे जॉईन केलं ना, तर तेव्हा माझा माइंडसेट हाच होता की बहुतेक माझ्या बाकी प्रयत्नांसारखाच हा असेल, की त्याच्या मागे काय कारण होतं की प्रयत्न खूप करून झाले होते पण यश नव्हतं मिळालं. त्याच्यामुळे माझा जो माइंडसेट आहे ना, तो हाच होऊन गेला की आपल्याला यश मिळत नाही किती प्रयत्न करा. पण फक्त काय झालं की हळूहळू करत जेव्हा या फोरमला आपण अटॅच होतो, सकाळी पॉझिटिव्ह अफर्मेशन्स ऐकतो आपण. आजकाल तर व्हिडिओ ऐवजी कृष्णा सर इतके छान आपल्याला पॉझिटिव्ह अफर्मेशन्स देतात. त्याच्यानंतर आपलं जे वर्कआउट सेशन असतं, जो आपला घाम बाहेर निघतो, या सगळ्या गोष्टीमुळे ना आपल्या आतमध्ये पॉझिटिव्ह. आणि मग आनंद सरांनी जसं सेशन घेतलं तसे भरपूर सेशन्स पण असतात ज्याने की आपल्या आतून पॉझिटिव्ह वाइब्स डेव्हलप व्हायला सुरुवात होते. आणि मग ते पॉझिटिव्हिटी आपल्या शरीराच्या आतमध्ये आली की डेफिनेटली आपल्याला रिझल्ट येतो. त्याच्यामुळे मला सगळ्यांना हे सांगायचंय की माझ्याच्याने होणार नाही, मी करणार नाही, असं नसतं. ते आपोआप आपण जर का आतून ठरवलं आणि आपल्या डोक्यामध्ये जर का पॉझिटिव्ह माइंडसेट आपण केला की आपल्याला करायचंय आणि यांनी होणार आहे आपलं, तर डेफिनेटली आपल्याला जो पण हेल्थ गोल अचीव्ह करायचा आहे तो डेफिनेटली होतो. अँड थँक्स टू ऑल होस्ट. कृष्णा सरांनी सुरुवात छान केली, त्याच्यानंतर आनंद सरांनी सेशन छान घेतलं, एक्सरसाइज सेशन खूप छान झालं, होस्टिंग छान झालं. सो थँक्यू सो मच ऑल. येस, थँक्यू व्हेरी मच हर्षद सर आणि भाग्यश्री मॅडम. खूप छान असा फीडबॅक. यानंतर आपण जाऊयात उज्ज्वला मॅडम, अनम्यूट करा. हॅलो. येस, गुड मॉर्निंग. हॅलो. येस, गुड मॉर्निंग मॅडम. आवाज येतोय? आवाज येत नाहीये, खूप बारीक आवाज येतोय. नाही, येतोय मॅडम, आपला आवाज येतोय. येतोय का माझा आवाज? हो हो, ठीक आहे. आजचं सेशन तर खूपच छान झालंय, वर्कआउट आणि सरांचं पण खूप छान झालंय. मला या सेशन बद्दल नाही पण दुसऱ्याच एका याच्याबद्दल विचारायचं होतं आनंद सरांना. हॅलो. येस मॅडम. बोला आवाज. हा, ऐकतोय ना? आवाजच येत नाहीये मला तुमचा. येस, येतोय मॅडम आपला. या उज्ज्वला. हा, ठीक आहे. ते आमचे एक फॅमिली मेंबर आहेत सर. तर त्यांचं 69व्या वर्षी दोन्ही गुडघ्यांचं ऑपरेशन झालं होतं. 4 वर्ष त्यांना बिलकुल काहीच त्रास नव्हता, सगळं व्यवस्थित होतं. पण 5 महिन्यानंतर त्यांना ते मायथेरिया ग्रॅव्हिस नावाचा काय ते आजार झालाय. तर एवढे स्नायू कमजोर झालेत, उभं राहता येत नाही, 10 मिनिट चालू शकत नाही ते. पोटऱ्या आणि गुडघ्या खूप दुखतात त्यांचे, मांड्या, आणि सपोर्ट शिवाय ते चालू शकत नाही जास्ती. तर आपल्या याच्यामध्ये त्यांना काय देता येईल आपल्याला? सगळ्यात महत्वाचं असं की आपण जसं मायस्थेनिया ग्रॅव्हियस म्हणजे स्नायू असतात त्यांची ताकद खूप कमी होते आणि त्याच्यामध्येच असा प्रकार होतो की त्याला जसं म्हणलं ना की कोब्रा साप चावल्यानंतर जशा प्रकारे स्नायूंमध्ये पूर्ण अशक्तपणा येतो, त्यांना अक्षरशः श्वास सुद्धा घेता येत नाही. आणि अशा प्रकारचा आजार जो आहे तो अमिताभ बच्चनला देखील झालेला होता किंवा त्यांना होता. तर त्यातून त्यांनी ते आउटकम केलं. तर अशा प्रकारे मायस्थेनिया ग्रॅव्हिसवर जे आपलं कसं आहे की पूर्णपणे जे काही मेडिसिन त्यांचे चालू आहेत, जी न्यूरोलॉजिस्ट वगैरे बाकीचे त्यांना उपचार देतात, तर ते तर घ्याच, पण त्याच्याबरोबर जे आपले जे काही प्रॉपर न्यूट्रिशन आहे, त्यामध्ये जे आपला चहा नाश्ता तर त्यांना चालू कराच. पण ह्यामध्ये चहा फक्त सकाळी मॉर्निंगला एकदाच असू द्या आणि जेवढं त्यांना योगा किंवा आपल्या वर्कआउट जर करता येत असेल तर थोडंफार वर्कआउट चालू ठेवू द्या. 50 मिनिट. हा, व्हेरी नाईस. आणि त्याच्याबरोबर आपलं प्रॉपर न्यूट्रिशन द्या. आणि त्याच्यावर 24 रिबिल स्ट्रेंथ जे आहे तर ते पाऊच त्यांना एकदा मॉर्निंगला आपलं हे घेऊ द्या आणि एक पाऊच त्यांना संध्याकाळी झोपताना आपलं रिबिल स्ट्रेंथचं त्यांना द्यावं. त्याच्याबरोबर कॅल्शियम प्रिपरेशन, मल्टीव्हिटॅमिन आणि आपलं ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड हे त्यांना मस्त चालू ठेवा. नाईटवर देखील तुम्ही आपल्या शेक मध्ये द्यायला हरकत नाही. आणि रात्री झोपताना ब्रेन हेल्थ सुद्धा त्यांना द्यावं.
तेव्हा त्यांना एक प्रॉपर एक चांगलं मेडिसिनल फूड सप्लिमेंट जे म्हणतो ना आपण, जे अपेक्षित शरीराला इम्युनिटी वाढवणारं, ताकद देणारं, ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. आणि त्याच्याबरोबर एक चंदनबाला लाक्षादी तेल म्हणून मिळतं, त्यांनी थोडंसं अंगाला मॉलिश करायला लावायचं, सकाळच्या कवळ्यावनामध्ये एक 10 मिनिट बसायला सांगा त्यांना. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीने होऊन जाईल ते हळूहळू कमी, काही विचार करण्याची गरज नाही हळूहळू. पण ह्यासाठी मी प्रॉपर हे सांगण्याचा मी प्रयत्न करतो ह्याच मार्गातून की त्यांचे दोन्ही गुडघ्यांचं ऑपरेशन झालं, नी रिप्लेसमेंट झालं होतं, बरोबर आहे. तर आम्ही हेच सांगतो की नी रिप्लेसमेंट करणं किंवा कुठल्या गुडघ्यांचं ऑपरेशन करणं हे सोपं असतं, पण ते का झालं की जास्तीत जास्त सांगतो ना, रसातून रक्त तयार होतं, रक्तातून मांस, मांसातून मेद, आणि मेदापासून जसं प्रत्येक ह्याला पाणी देत जातो आपण, शेतकरी जसं एका पाटाला पाणी झालं दुसऱ्याला तिसऱ्याला, पण मेद एवढा वाढतो की सगळं पाणी तिथंच अडतं आणि पुढचे जे धातू असतात की अस्थि म्हणजे बोन्स, शुक्र आणि ब्रेन, ह्या गोष्टींचं न्यूट्रिशन पुढे कमी पडतं आणि त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. आणि विशेषतः बेली फॅट वाढल्यानंतर 2-2 सिलेंडरचं ओझं आपण पोटात घेऊन जेव्हा चालतो, त्याचं प्रेशर सगळं घुटण्यांवर येतं आणि त्यामुळे त्यात झीज होते, ते स्नायू आहेत ते नाजूक व्हायला लागतात, हातपाय दिसती काड्या, पोटे भाषे नगारा म्हणत असतो. त्यामुळे काय होतं की नुसतं ऑपरेशन करणं म्हणजे हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाहीये, त्याचा बेली फॅट कमी झाला पाहिजे, त्यांच्या स्नायूंना ताकद आली पाहिजे, बोन डेन्सिटी वाढली पाहिजे, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या फोरमवर आपोआप होतात. त्याच्यामुळे जेवढ्या ज्यांना जॉईन होता येईल तेवढे व्हा, आणि आपले हे जे बेली फॅटचं जे काही आपलं 21 डेज मॅरेथॉन आहे, स्वतः आणि आपल्या मित्र परिवाराला जॉईन करायला सांगा. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू उज्ज्वला मॅडम. आपण फोरमशी जोडल्या गेल्यानंतर केवळ वर्कआउट किंवा केवळ न्यूट्रिशन किंवा काही चांगले टॉपिक्स एवढ्यावरच आपण सीमित न राहता, आपले डॉक्टर आनंद मोरे सर आहेत, डॉक्टर सुधीर सर आहेत, डॉक्टर निर्मला मॅडम आहेत, हे वेगवेगळे प्रकारचे सगळे डॉक्टर आपल्या फोरमशी जोडल्या गेलेले आहेत. ते या सकस संतुलित आहाराच्या जी काही त्याची किमया आहे ती सगळ्यांना कळाली आहे. म्हणजे डॉक्टर सुद्धा आपल्यासोबत राहतात आणि वेगवेगळे काही डिसीज आहेत की जे आपण मोकळेपणानं चर्चा करू शकतो, विचारू शकतो आणि त्याचं समाधान आपल्याला मिळू शकतं आणि ट्रान्सफॉर्मेशन काय असतं हे या फोरमच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळतं. तर पुढील फीडबॅकसाठी आपण बोलूया डॉक्टर निर्मला मॅडम. येस, डॉक्टर निर्मला मॅडम. येस, गुड मॉर्निंग ऑल. ॲज युजल माझा आवाज येतोय सर? येस येस, क्लिअर. कारण तुमचा आवाज फार लो आहे हे बरोबर आहे, पण आजचं जे माइंडसेटवर सरांनी सेशन घेतलं आपल्यासाठी, एक फिक्स माइंडसेट आणि ग्रोथ माइंडसेट हे दोन गोष्टी सांगितल्या. जे फिक्स माइंडसेट वाले लोक असतात की ते जसं मेरी मुर्गी की एक टांग आपण म्हणतो, तर त्यांना असं वाटतं की मी जे काही करणार किंवा जे काही बोलणार तेच खरं, पण आपल्या मनाची सुद्धा तयारी असावी की जे आपल्या वाढीसाठी, ग्रोथचा अर्थाच आहे की ते फिजिकल, मेंटल, स्पिरिच्युअल आणि सोशल वेलबिंग म्हणजे ह्या सगळ्यांची वाढ होण्यासाठी जे आवश्यक आहे त्या माइंडसेटला आपण आपलंसं करायला पाहिजे. आणि हेच आपल्या फोरमवर इथे होत असते. कारण आपण जसं म्हटलं की एक पॉझिटिव्ह अफर्मेशन जेव्हा तुम्ही सकाळी 6:15 जॉईन करता, एक आज मी ओमकार ऐकला आणि कृष्णा सरांनी सांगितलेली एक छोटीशी स्टोरी आपण ते शेअर करतात, तर त्यामुळे तुमची दिवसाची सुरुवात जेव्हा पॉझिटिव्ह माइंडसेटने होते तर संपूर्ण दिवस हा तुमचा पॉझिटिव्ह जातो असं मी म्हणेन. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने आपला कॉल हा सकाळी जॉईन केलाच पाहिजे, भलेही कुठल्याही कामात असतो. असं नाही आहे आता ऍज अ स्त्री म्हणून आपल्याला घरात कामं असतात किंवा पुरुषांनाही कामं असतात, पण तुम्ही कॅमेरा ऑन करून आपला कॉल जॉईन करून तुम्ही सकाळी सकाळी जॉईन करून आपलं हे जे आहे पॉझिटिव्ह अफर्मेशन ते तुम्ही घेऊ शकता. सोबतच जेव्हा आपण वर्कआउट करतो तर जे हॅपी हॉर्मोन्स आपल्या बॉडीमध्ये सिक्रेट होतात, जसं एंडॉर्फिन्स आहे, सेरोटोनिन आहे, तर यांनी सुद्धा तुमचा पॉझिटिव्ह माइंडसेट क्रिएट व्हायला इथे मदत होते. आणि त्यानंतर आपल्याला जे आरोग्याविषयी माहिती वेगवेगळ्या विषयांवर आपले डॉक्टर्स टीम, आपले वेलनेस कोचेस आपल्याला इथे रोज काहीतरी देण्याचा नवीन प्रयत्न करतात. पण आपण जसं आपले हर्षद सर नेहमी सांगतात की तुम्ही कॅमेरा ऑन करा, तुम्ही स्वयंपाक करा, तुम्ही झाडू लावा, तुम्ही कुठलंही काम करा, तरी सुद्धा तुम्ही ते ऑन कॅमेरा जेव्हा ऐकता तेव्हा तुम्ही कान देऊन, जास्त चांगलं कान देऊन ऐकता. हे माझं सुद्धा ऑब्झर्वेशन आहे. कारण कुठलंही काम मी जरी करत असेल पण माझं कान बरोबर त्या ऐकण्याकडे असतं की काय सांगतात आहे, आणि ते तुमच्या ब्रेन मध्ये जातात ते सिग्नल. तर ते सिग्नल्सच तुम्हाला प्रोत्साहित करतात की तुम्ही ग्रोथ माइंडसेट मध्ये जायसाठी ते प्रमोट करतात. आणि सरांनी खूपच सुंदर सांगितलेलं आहे की जे जे चांगलं आहे ते घ्यावं, जे चांगलं नसेल ते सोडून द्यावं. तर हाच प्रयत्न प्रत्येक
एक व्यक्तीने करायला पाहिजे आयुष्यामध्ये, आणि तो मी सुद्धा करतेय. आणि बऱ्याचशा गोष्टी मागच्या 1.25 ते 1.5 वर्षापासून मी इथे माझ्या अंगी आणण्याचा प्रयत्न केलाय आणि पुढे मी करणार आहे. आणि थँक्यू सो मच आनंद सर की तुम्ही खूप सुंदर सेशन म्हणण्यापेक्षा खूप खूप सुंदर गोष्टी आमच्यासाठी आज डिलिव्हर केलेल्या आहेत आणि पुढेही करत राहणारच आहात. आणि जसं आता बागेश्वर मॅमनी पण सांगितलं की माइंडसेट जर पॉझिटिव्ह असेल तर 21 डेज चॅलेंज मध्ये जे लोक पार्टिसिपेट झालेले आणि त्यांनी जो हेल्थ गोल ठेवलेला असेल तो ते डेफिनेटली अचीव्ह करणार आहे. खूप जास्त गोल असेल मोठा तर 2-3 टप्प्यात त्यांना अचीव्ह करायला इथे पार्टिसिपेट करायला लागेल. पण छोटा गोल असेल तर तो नक्कीच लवकर अचीव्ह होऊ शकतो. आणि हाच हेल्थ गोल आम्ही सुद्धा अचीव्ह केलेला आहे. आणि जसं आपले सुधीर सर आहेत ते ऍडव्हान्स माइंड प्रोग्रामिंग सुद्धा आपल्या फोरमवर घेतात आणि त्यांनी जसं म्हटलं की ते हे सुद्धा सेशन ते आपल्यासाठी कंडक्ट करणार आहे. तर प्रत्येकाने याचा लाभ घ्यावा. आणि आज सुद्धा ते आपल्या वेट लॉस चॅलेंज म्हणजे बेली फॅट चॅलेंजला पार्टिसिपेट करू शकतात असं मी हर्षद सरांची परमिशन न घेता सुद्धा बोललेली आहे. तर हर्षद सर असतील कॉलला तर त्यांनी माझ्या म्हणण्याला दुजोरा द्यावा सर. कारण मला असं वाटतं की जास्तीत जास्त लोकांना याचा लाभ घेता यावा. तर आपण सरांना मी रिक्वेस्ट केली की एक दिवस तुम्ही आजच्या दिवस एक्सटेंड करा की लोकांना तुम्ही आपल्या चॅलेंजला पार्टिसिपेट करावं. थँक्यू सो मच. थँक्यू ऑल. म्हणजे फिटनेस कोचेसना पण थँक्यू, हाऊसिंग कोचेसना पण थँक्यू आणि आपले सेशन घेणाऱ्या कोचेसना पण थँक्यू आणि बिग थँक्स टू आवर मेंटॉर हर्षद सर आणि बागेश्वर मॅम. थँक्यू सो मच. येस, थँक्यू निर्मला मॅडम. खूप छान फीडबॅक आणि खूप काही व्हॅल्यूज ऍड केल्या. आणि प्रत्येक कोच आपले जे काही सिनियर कोच आहेत प्रत्येक जणाचा फोकस हा आहे 21 डेज मॅरेथॉन. म्हणजे हे काय आहे खरं तर याची प्रत्येक जण उल्लेख करतोय. तर हे आपल्याला त्यात जॉईन झाल्याशिवाय हे कळणार नाही. जे नवीन लोक आहेत आज ज्यांची मी नावं घेतली सकाळी वर्कआउट करत असताना यांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये थोडंसं लक्ष देऊन आपल्या कोचशी संपर्क करून आजच आपलं रजिस्ट्रेशन करावं. निर्मला मॅडमनी आता सांगितल्याप्रमाणे एक दिवस आपल्याला आज संधी मिळती आहे तर त्या संधीचं सोनं करावं. आपला परत 21 दिवस पुढे आपल्याला नंतर वेट लॉस मॅरेथॉन दुसरं सुरू झाल्यावर करण्यापेक्षा आजच आपण आपली नोंदणी त्याच्यामध्ये करावी आणि आपल्या कोचला आजच सांगावं की आज मी पार्टिसिपेट करणार आहे. आणि जास्तीत जास्त म्हणजे आता 40 जण आहेत तर 40 जणांनी सुद्धा प्रयत्न करायला हरकत नाही की मी पण याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करेल. आणि छान आपल्याला मार्गदर्शन मिळतं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आपलं ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यानंतर आपल्याला एक छोटीशी गिफ्ट पण त्याच्यामध्ये भेटतं. आणि ते गिफ्ट काय आहे ते तुम्हाला जॉईन झाल्यानंतर कळेल की तुम्ही त्याच्यामध्ये तुम्ही आपलं आजच नाव रजिस्टर करा. पुढील फीडबॅक साठी आपण जाऊया डॉक्टर विनय मॅडम कडे. येस मॅडम, अनम्यूट करा. येस, गुड मॉर्निंग ऑल. आजचं वर्कआउट होस्टिंग आणि सेशन खूप छान झालं. आनंद सरांचं जे सेशन आहे माइंडसेटवर ते नेहमीप्रमाणेच खूप छान व्हॅल्यू ऍड केल्या सरांनी. आणि हे जे सेशन झालं 21 डेज वेट लॉस चॅलेंजच्या आधी झालेलं आहे. त्यामुळे जे कोणी पार्टिसिपेंट आहेत त्यांचा माइंडसेट नक्कीच पॉझिटिव्ह झालं असेल आणि त्या वजन कमी करण्यामध्ये किंवा बेली फॅट कमी करण्यामध्ये याचा नक्कीच उपयोग होणार आहे. आणि मी आता हे सांगू इच्छिते की 21 डेज वेट लॉस मॅरेथॉन मध्ये जे कोणी पार्टिसिपेट केलेलं आहे त्यांनी त्यांचं फुल द्यावं. आणि माइंडसेट पॉझिटिव्ह तर ठेवावाच, पण प्रत्येक वेळेस असा विचार नाही करायला पाहिजे की माझं वजन कमी होईल का नाही, माझं बेली फॅट कमी होईल का नाही, मी खूप प्रयत्न केले, माझं काही झालेलं नाही, असा न विचार करता माझं वजन कमी होणारच आहे आणि होईलच असा विचार करायचा. आणि तेव्हा आपण एक आपला जर जुना फोटो असेल आधीचा एकदम स्लिम असलेला तो पण फोटो आपण समोर ठेवला आणि आपल्याला आपण एक गोल ठेवायचा की आपल्याला तसं व्हायचंय तर तुम्हाला ते गोल लवकर अचीव्ह होईल. आणि ही जी प्रोसेस आहे वेट लॉस करण्याची किंवा बेली फॅट कमी करण्याची ही प्रोसेस एन्जॉय करा. रिझल्ट येईल न येईल ह्याच्यावर फोकस न करता जी काही प्रोसेस आहे ती प्रोसेस एन्जॉय करा. एक्झरसाइज आहेत, मील प्लॅन दिलेला असेल तर त्यानुसार तुमचं जे काही शेड्यूल बनवणार आहात तो शेड्यूल, परत जे काही सेशन्स मिळणार आहेत तुम्हाला ते सेशन्स, ह्याचं नॉलेज घेताना किंवा एक्झरसाइज करताना ही प्रोसेस एन्जॉय करा. ही प्रोसेस एन्जॉय केल्यानंतर तुम्हाला रिझल्ट पॉझिटिव्ह नक्कीच मिळेल आणि बेली फॅट आणि वेट दोन्हीही कमी होतील.
आणि हे सगळ्यांना मी सांगू इच्छिते. आणि नेहमीप्रमाणे आनंद सरांचं सेशन छानच झालेलं आहे. थँक्यू. येस, थँक्यू विना मॅडम. थँक्यू मॅडम. तरी मी सांगू इच्छितो की रात्री 1 वाजता मी आलो होतो ट्रॅव्हलिंग करून, अचानक कुठून मी सुरुवात केली. प्रिपरेशनला थोडा कमी वेळ मिळाला होता, पण इट्स ओके. थँक्यू. अगदी सगळ्यांच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी देण्याची तुमची जी भावना आहे, ती इच्छा आहे, ती याच्यातनं दिसते. आणि हा खरंच खूप चांगला माइंडसेट आहे की मी कोणाचं तरी देणं लागतो, माझ्यामुळे 4 लोकांमध्ये काहीतरी बदल होणार आहे, काहीतरी फरक पडणार आहे आणि त्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. तर ह्या भावनेनं आपण सतत काम करता आनंद सर, आणि त्यामुळे आम्हाला खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळतात तुमच्याकडनं. त्यामुळे खरंच खूप थँक्यू. सगळ्यांच्या वतीनं मी तुम्हाला थँक्यू म्हणतो. आणि पुढील फीडबॅकसाठी आपण जाऊयात डॉक्टर रमा मॅडम. येस मॅडम. येस, गुड मॉर्निंग ऑल. सेशन तर चांगलंच झालं, पण आज मी इथे कमिटमेंट घेणार आहे की जी कृष्णा सरांची जी अमृतवाणी ती माझी कधी कधी मिस होती. तर डेफिनेटली आता मी काय म्हणतो स्ट्रॉंग माइंडसेटनी वेळेवर जॉईन करणं हे करणार आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की जे काही एक्सरसाइज घेतलेला आहे आपला शुभांगी मॅम, खूप सुंदर एक्सरसाइज घेतला आज मॅमने. बेली फॅट साठी खूप छान पद्धतीने त्याच्यासाठी हेल्प होईल. त्याच्यानंतर जसं की आता डॉक्टर विना मॅम म्हटल्या की जे कोणी आपल्या जे बेली चॅलेंज मध्ये पार्टिसिपेट करणार आहेत, रोज रोज वेइंग मशीनवर उभं राहायचं नाहीये. काय होतं काही लोकांचं की रोजच बघतात ते, आता मी न्यूट्रिशन चालू केलंय, मग मी आता एक्सरसाइज चालू केलंय, तर रोज रोज जे मशीनवर उभं राहतात त्याच्यामुळे स्ट्रेस वाढते. आणि आनंद सरांचं तर सेशन खूपच सुंदर झालं. जे 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ आहेत आपले, जे आपला जे हेल्थ गोल आहे तो अचीव्ह करण्यासाठी जे हेल्प करतात, तर त्यातला एक इम्पॉर्टंट पिलर आहे पॉझिटिव्ह माइंडसेट. त्याच्यावर सरांनी आज खूप सुंदर पद्धतीने सांगितलं इन्फॉर्मेशन. त्याच्यानंतर त्यांच्याकडे बघूनच मी स्ट्रॉंग आणि पॉझिटिव्ह माइंडसेट कसा ठेवायचा हे शिकलेली आहे. पण आनंद सरांना मी एक क्वेश्चन विचारेल सर, की आपलं जे न्यूट्रिशन आहे ते आपल्याला असं कुठे हेल्प करतं का की आपला पॉझिटिव्ह माइंडसेट हा पॉझिटिव्ह करण्याकडे? कारण मी बऱ्याच वेळा असं बघितलेलं आहे की जी लोक थोडीफार डिप्रेशन मध्ये असतात किंवा ज्यांच्यामध्ये थोडासा कॉन्फिडन्स लो असतो, तर अशा लोकांमध्ये आपलं न्यूट्रिशन जे आहे ते बऱ्याच वेळेला खूप सुंदर पद्धतीने काम करायला मदत करतं. पण त्याच्याबरोबर त्या न्यूट्रिशन बरोबर आपल्याला जेव्हा कोचची जोड असते आणि आपला जो मॉर्निंग कॉल आहे तर त्याची जी जोड असते, कारण मी बऱ्याच जण ऐकलं की त्यांना असं छान वाटतं कॉलवर आल्यानंतर, तर त्याचं रिझन काय असेल आणि कशा पद्धतीने आपलं न्यूट्रिशन ह्याच्यासाठी वर्क करतं. आणि थँक्स टू संकेत सर, आजचं होस्टिंग आणि काउंटिंग छान झालं त्यांचं. येस, आनंद सरांनी ह्याचं आन्सर करावं. येस, थँक्यू. माइंडसेटचा सुंदर प्रश्न आहे. कसं आहे की शिरेती शरीर म्हणजे आहार प्रवाहून देह वस्तू, म्हणजे आहारामुळेच आपलं देह बनतं आणि माइंडच्या वृत्ती देखील बनतात. म्हणजे आपल्या मनाच्या जे 3 वृत्ती आहेत, सत्व रजत तम, हे 3 गुण. तर सत्व जे आहे ते सात्विक भावावर, म्हणजे सत्व प्रकाशक, म्हणजे प्रकाशक इतरांना देखील आणि आपण देखील एक प्रकाशित होतो आणि आपल्या जीवनाला एक सदगती मिळते. आणि जे रज आहे ते प्रेरक आणि तम जे आहे ते आवरक, अशा प्रकारचा विचार केलेला असतो. तर सात्विक गुण, जसं आपण म्हणतो ना की मांसाहारामुळे ठीक आहे, त्याच्यावर अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड किंवा बाकीच्या गोष्टी जातात प्रोटीन बरोबर अनवॉन्टेड, आणि जे ब्लॉकेजेस करून हार्ट अटॅकला वगैरे किंवा कोलेस्ट्रॉल वाढवायला मदत करतात. पण त्याच्याबरोबर त्याच्यातून रजत तम गुण वाढतो आणि त्या रजत तम गुणामुळे एक प्रकारचा माइंडसेट वेगळा बनतो आणि मग आपल्याला डिप्रेशन, मॅनिया, वेगवेगळ्या प्रकारचे सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर्स होण्याकडे जास्त कल लागतो. पण ज्यावेळेस तुम्ही शुद्ध शाकाहार घेता, की जेव्हा एखादा मांसाचा तुकडा तुम्ही टाकतात आणि वाटाण्याचा किंवा हरभरा तुम्ही मटकी एका ठिकाणी भिजून ठेवा, 2 दिवसांनी पाहिलं तर त्या मांसाच्या तुकड्याला वास यायला लागतो, कुसतो, हे होतं. पण इकडे जर तुम्ही बघितलं शाकाहाराकडे तर त्याला कोंब आलेले असतात. म्हणजे तो आत्म्यावर काम करू शकतो शाकाहार, म्हणजे सत्व गुणात्मक असतो. त्याच्यामुळे मनाचे सात्विक गुण वाढल्यामुळे आपण एक माइंडसेट आपला चांगला होतो आणि आपल्या शरीर न्यूट्रिशन मध्ये जे सगळे जे प्रोटीन्स आहेत ते अमेरिकन कॉर्न, जसे आपल्या भाग्यश्री मॅडम सांगत असतात, त्यानंतर जे सोयाबीन आणि त्या दुधापासून बनलेले व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियम एक्स्ट्रॅक्ट करून जे सुंदर आपल्याला न्यूट्रिशन जातं ते सात्विक आहार आहे. तर सात्विक आहारामुळे आपल्या शरीरामध्ये हे गुण वाढतात, आपले सत्वगुण वाढतो. त्याच्यामुळे ऑलरेडी माइंडसेट आपला चांगला होऊन जातो आणि पॉझिटिव्ह होऊन एक ह्या डिसीज पासून दूर होऊन जातो. आणि दरवेळी मी सांगतो की आपण प्रत्येक जण म्हणतो की गुड मॉर्निंग संध्याकाळ असलं तरी,
लोकांना वाटतं की नुसतं न्यूट्रिशन घेतल्यानंतर आपण स्ट्रॉंग राहतो आणि हेल्दी राहतो, एनर्जेटिक राहतो म्हणून आपण गुड मॉर्निंग म्हणतो. त्याही पुढे मी जाऊन सांगण्याचा प्रयत्न करेन की मॉर्निंगच्या वेळेस आपण एक सत्वगुण असतो आणि दुपारच्या वेळेस एक रजगुण असतो आणि संध्याकाळी तमसिक म्हणजे आवरण असतं, त्यामुळे आपण झोपतो. तर अशा प्रकारे पण हे सत्वगुण खाल्ल्यामुळे आपण डायरेक्ट आपला माइंडसेट जो आहे तो सात्विक भावावर अवलंबून राहतो. त्याच्यामुळे शेवटपर्यंत आपण गुड मॉर्निंग असं म्हणतो. येस, मला असं वाटतं की मी आपल्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकलो किंवा अजून याच्यावर डिटेल आपल्याला चर्चा करता येऊ शकते. काही प्रॉब्लेम. येस, थँक्यू. सर, आणि असं काही आहे का की आपले जे सप्लिमेंट आहेत, आता कधी कधी काय होतं, ज्यांची इम्प्रॉपर स्लीप होते अशी लोक पण थोडीशी अस्थिर होण्याकडे जातात. तर आपली जी काही सप्लिमेंट आहेत, ज्याला आपण ब्रेन हेल्थ म्हणतो, ज्याच्यामध्ये ब्राह्मी आहे, त्याच्यानंतर आपलं जे नाईट वर्क आहे, किंवा आपलं जे स्किन बुस्टर हायड्रेट घेतल्यानंतर आपल्याला खूप छान पद्धतीने अशी स्लीप होते आणि परिणामाने सकाळी फ्रेश वाटतं आणि आपला जो ऍटिट्यूड असतो तो पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड असतो. तर त्याचं काही रिलेशन आहे का सर? येस. तर एका ताईने आपल्याला मध्येच प्रश्न विचारला होता, तेव्हा आपण त्यांचं उत्तर दिलं होतं की मायस्थेनिया ग्रेव्हियस किंवा इतर याच्यामध्ये किंवा आपण याच्यामध्ये यूज करू शकतो का. तर हे माइंडसेट नक्कीच जे काही आपल्या संस्कृतीने ब्राह्मी, जटामांसी, त्यानंतर ज्योतिषमती असे काही हे सांगितलेले आहेत वेखंड, की हे मनावर चांगले कार्य करतात आणि आपल्या ब्रेन सेलला एक प्रकारचं चांगलं हॅपी हॉर्मोन सिक्रेट करण्यासाठी मदत करतात. त्याच्यामुळे चांगले माइंडसेट आपलं राहतं आणि प्रॉपर हे सात्विक ज्या सप्लिमेंट्स आपण घेतो की ज्याच्यामध्ये न्यूट्रास्युटिकल्स आपण याला विशेष म्हणतो, की जे फूड आणि जे काही आपले फ्रुट्स आहेत तर त्यातून जे काही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज असतात ते बाजूला काढून अशा प्रकारचे न्यूट्रास्युटिकल्स तयार केले जातात की ज्याच्यामुळे शरीराला ऍज ए मेडिसिन सारखा इफेक्ट मिळून एक शरीर हेल्दी, हॅपी आणि स्ट्रॉंग व्हायला मदत होऊन जातं आणि एक चांगल्या प्रकारे आपल्याला रिझल्ट मिळतात. आणि नक्कीच आपल्या शरीराचे सप्त धातू बरोबर आपल्या मनाचं देखील पोषण या न्यूट्रास्युटिकल्स मुळे होतं आणि ब्रेन हेल्थ, नाईट वर्क हे जे आहेत, त्यानंतर आपले स्किन बुस्टर असतील किंवा त्यापेक्षा आता उन्हाळा सुरू झालेला हायड्रेट, त्याच्याबरोबर आपण बाकीचे जे काही सिनियर मेंटर्सला विचारून आपल्या प्रकृतीप्रमाणे जे आपल्या चाय नाश्त्याबरोबर जे सप्लिमेंट्स आपण ऍड करतो त्याच्यामुळे आपण ऍडव्हान्स आणि अल्टिमेट प्रोग्राम मधून लवकरात लवकर हेल्थ गोल आपल्या अचीव्ह करून एक स्ट्रॉंग पद्धतीने राहू शकतो. आणि माइंडसेट मध्ये मी पुन्हा एकदा सांगण्याचा एका मिनिटात प्रयत्न करतो की जसं सत्व गुण हे का महत्वाचं आहे, तर एखादा व्यक्ती ज्यावेळेस एखादा सुंदर गुलाबाचं फुल बघतो झाडाला, त्यावेळेस तो जे इंटरप्रिटेशन कसं असतं की बाबा ते फुल आहे, वा किती सुंदर आहे, निसर्गाची किती छान प्रतिकृती आहे असं म्हणून एखाद्या तो सुगंध घेतो सोडून देतो. पण एखादा जो असतो तामसिकवाला तर तो काय करतो की ते फुल माझं कसं झालं पाहिजे म्हणून तो तोडून स्वतःजवळ घेण्याचा प्रयत्न करतो. आणि राजसिक जो त्याची माइंडसेट असतो तो काय करतो की ते फुल एवढं सुंदर आहे मग त्याला घेऊन कुसकरतो, तोडतो, मोडतो, फेकून देतो. तर ही जी वृत्ती आहे तर ते सात्विक ज्यावेळेस आपण पोषक घेतो त्यामुळं आपला एक समाजाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन परोपकारी होतो आणि एक चांगल्या प्रकारे फॅमिली बॉन्डिंग आणि सोशल बॉन्डिंग चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं. म्हणजे आपल्या न्यूट्रिशनचा किंवा आपल्या सकस संतुलित पोषक आहाराचा आणि आपल्या फोरमवर राहण्याचा किती मोठा फायदा होतो, कशा प्रकारे माइंड ट्रान्सफॉर्मेशन पूर्ण व्यक्तीमध्ये होतं हे यातून सांगायची माझी इच्छा आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू डॉक्टर मॅडम. सगळं हेच होऊन गेलंय. काय तुमच्या ग्रुपमध्ये यायची इच्छा आहे म्हणून. येस येस येस. इकडे खूपच पॉलिटिक्स वगैरे वगैरे. नसेल तर म्यूट करा. फोनवर बोलू. हा 2 दिवस झाला म्हणलं ह्या वेळेचा फोन नाही. त्यानं कशामुळे नाही माहितीये का फोन? म्हणजे पहिली ते त्याचा माईक चालू आहे, लक्ष द्या. इव्हेंट वाला पोरगा ना त्यानं सांगितलं 6, 7, 8 तारीख करा. थँक्यू रमा मॅडम. खूप छान असं फीडबॅक आणि काही तुमच्यामुळे काही व्हॅल्यूज अधिक ऍड करायला म्हणजे आनंद सरांनी त्याच्यामध्ये उत्तर दिलं आणि चांगल्या पद्धतीने आम्हाला त्या गोष्टी समजलेल्या आहेत. आणि काही चॅटबॉक्स मध्ये पण काही फीडबॅक आलेले आहेत, त्यांना सुद्धा खूप खूप थँक्यू. आपण चॅटबॉक्स मध्ये फीडबॅक टाकण्यापेक्षा आपण प्रत्यक्ष फीडबॅक द्यायला सुरुवात करावी. म्हणजे आपला काही वेगळा काही प्रश्न असेल तो पण चर्चा त्याच्यावरती पण होईल आणि आपल्याला त्याचे मार्गदर्शन करता येईल.
सारिका मॅडमनी आता हँड रेस केलेला आहे. सारिका मॅडम अनम्यूट करा. गुड मॉर्निंग ऑल. खूप छान सेशन झालं माइंडसेट वरती. मी काय कॅमेरा ऑफच होता, पण सर्व सेशन पण ऐकलं आणि सरांची इतर सेशन पण मी ऐकते, पण मला फीडबॅक द्यायला म्हणजे वेळ मिळत नाही लहान मुलं असल्यामुळं. खूप छान सेशन घेतात सर. आणि आजपासूनचा 1-2 वर्षापासूनचा संबंध नाही, 10-12 वर्षापासून मॅडम आणि सरांशी माझं बोलणं चालणं आहे. त्यांच्याकडे बघितलं कीच पॉझिटिव्ह माइंडसेट, म्हणजे आपण काय एखाद्या समस्येमध्ये आहोत तर ते पॉझिटिव्ह त्यांनी काय विचार सांगतील ते पॉझिटिव्ह माइंड मध्ये येतं. खूप छान सेशन झालं सर. थँक्यू. थँक्यू सारिका मॅडम. इतर वेळेस मला फीडबॅक द्यायला टाइम मिळत नाही, त्यासाठी बाकीच्यांसाठी पण मी थोडं म्हणजे आज क्षमा मागते, कारण मी रोज सेशन तर ऐकते, पण मला फीडबॅक साठी टाइम मिळत नाही मुलांमुळे. त्यामुळे विशेष कृपादृष्टी आमच्यावर असते माझी जाऊची, त्याच्यामुळे थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सारिका मॅडम. आणि चालेल, या ठिकाणी जवळपास सर्वांचं फीडबॅक देऊन झालेलं असेल. अजून मला बोलण्याची काही इच्छा असेल तर हँड रेज करू शकता. जर कोणी नसेल तर मग आपण या कॉलच्या एंड कडे जाऊयात. म्हणजे आपल्याला संध्याकाळी परत 5 वाजता या परत आपल्या वर्कआउट साठी संध्याकाळच्या बॅच मध्ये आपल्याला भेटायचं आहेच आहे. आणि 21 डेज मॅरेथॉन आज सर्वांनी रजिस्टर करायचंय. परत एकदा आठवण म्हणून सांगतो, आपण त्याच्यासाठी आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीनं नवीन गोष्टी शिकायला मिळतील आणि आपला काही जो आहार आहे त्याला कंट्रोल कसं करायचं हे त्याच्यामध्ये आपल्याला शिकता येईल. एक छान असं सॉन्ग हर्षद सरांना विनंती करतो की छान असं सॉन्ग लावू, आपण या आजच्या कॉलचा एंड करूया.